Welcome to Key Mastery 2.0, where we unlock the secrets to effortless typing. कैमरॉन कर लो भाई, आप सारे जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है। अब अच्छा लग रहा है ना, देखिए कैमरॉन ने आप सबको ऐसे लग रहा है किसी से बात किया जा रहा है। अभी 8-10 पे लोग आएंगे, कहेंगे क्या चल रहा है क्या चल रहा है। पंचुअल नहीं है भाई कोई। ऐसा क्यों होता है भाई, पंचुअल क्यों नहीं होते लोग? कैसे क्यों बताएं? ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत दिन बाद देख रहे हैं उमेश आपको? ऐसा है क्या? यस सर। अच्छा। पेड देखना था सर, कुछ टाइम पे क्लास लेता था। तो सर अभी जॉब कर रहा हूँ, तो उसकी अच्छा, वजह से कंपेंसेशन लेता रहा हूँ सर। यूपी ट्रिपल एस सी है ना? यस सर, यस। भाई ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो कोई भी स्क्रीनशॉट मत लेना, कोई भी वीडियो मत बनाना, कोई भी फोटो क्लिक मत करना, कोई भी किसी को दिखाना मत। ऐसा काम मत करना जिससे आप सबको प्रॉब्लम हो। ठीक है। प्रैक्टिस सेशन कहाँ होने वाला है सोनल? करेंगे यार, थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे, 1-2 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे, 8-10 तक, ठीक है। इससे पहले का कैमरा ऑन नहीं है वो ऑन कर लो, जिसका लैपटॉप का कैमरा खराब है वो मोबाइल से ज्वाइन कर लो क्या। Where's the stand? स्टैंड है भाई, ये रहा। भाई रिकॉर्डिंग टाइम पे तो मिल रही है ना? आई होप आप लाइव सेशन या रिकॉर्डिंग दोनों में से कुछ ना कुछ देख रहे हो टाइम पे। बहुत लाइट। कैमरा ऑन कर लेना जिसका कैमरा ऑफ है। सर हाथ कैसे कंट्रोल करें? हाथ कैसे कंट्रोल करें? एक बॉल आती है छोटी सी येलो कलर की। वो स्क्विशी वाली? हाँ वो वाली। मतलब क्या उसे लाइक स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ऐसा कुछ?
और सर मनगू, गर्लफ्रेंड बना। ये सर वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। सर वही इशू है सारा। ये आउट ऑफ सिलेबस वाली बातें हो जाती है सारी। ठीक है भाई, ये मेन जो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैं म्यूट कर रहा हूँ आप सभी को, आप सब बोल नहीं पाओगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये सेशन मैंने क्यों रखा है ये बता देता हूँ। मेनली ये जो सेशन है ये DSSB, UPSSC और हमारे प्रिय बॉम्बे हाई कोर्ट वालों के लिए है। मेनली वैसे ये जो सेशन है बॉम्बे हाई कोर्ट वालों के लिए, तो बॉम्बे हाई कोर्ट वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि 1 महीने बचे हैं, कैसे हो पाएगा। ठीक, अभी मेरी जितने लोगों से बात हुई है, नॉर्मल सभी की स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट है, नॉर्मल स्पीड। इससे कम तो नहीं सुनी अभी तक मैंने, या तो वो है जो बिल्कुल जीरो है। मतलब जीरो वालों के तो मेरे ख्याल से 3-4 लोग हैं जिनसे बात हुई है, वरना अभी तक जितने लोगों से आज ज़्यादातर बात हो रही है बॉम्बे हाई कोर्ट वाले हैं। 30 वर्ड पर मिनट आपकी मिनिमम स्पीड आ रही है। लेकिन आप श्योर नहीं हो कि 1 महीने में आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियो से कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, अगर आप खुद भी कर रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई 1 महीने में हमें क्या करना है, पास होने के लिए सिर्फ 10 की स्पीड चाहिए। मतलब 30 आ रही है आपकी, पास होने के लिए आपको पता है कि 40 वर्ड पर मिनट चाहिए, तो सिर्फ 10 की स्पीड चाहिए आपको। उस स्पीड को कैसे ला सकते हो, इस चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है, जो भी लाइव सेशन में है, फर्क नहीं पड़ता किस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट ये मेन जो है ये सेशन है बॉम्बे हाई कोर्ट वालों के लिए, ठीक है। सोनल सोनल अगर पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कर लेना, ठीक है। यू डोंट नीड टू बी वरीड, इट्स माई सेशन, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आप सब बना सकते हो। एक दिन में स्पीड बढ़ानी है हमें 1 की। तो आप सोचोगे कि एक दिन में सर 1 की स्पीड बढ़ रही होती है, आज हमारी 50-60 की स्पीड होती है। पॉसिबल कैसे है। सुन के लग रहा है कि 1 की स्पीड बहुत मुश्किल है बढ़ाना, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को तोड़ दूं, मैंने आपको बोला कि कम से कम आपको 3 स्लॉट करना है। अगर इस स्लॉट को तोड़ने से अच्छा, मैंने स्लॉट तो आपको तोड़ के बता दिया कि आपको 3 स्लॉट करना है। एक स्लॉट होता है 1 घंटे का, 2 स्लॉट होता है 2-2 घंटे का। कोई भी टाइपिंग नहीं करेगा, मुझे दिखना नहीं चाहिए पूजा पंच, ठीक है। तो 3 स्लॉट 1-1 घंटे के, एक स्लॉट होता है, मतलब 3 स्लॉट है तो 3 घंटे। वैसे तो बॉम्बे हाई कोर्ट वालों को मैंने बोला है 4 स्लॉट करने के लिए, विद द ब्रेक ऑफ एटलीस्ट 1.5 आवर्स। तो अगर 1 घंटे में अगर मैं 0.5 की स्पीड बढ़ाऊँ, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, सुन के भी ज़्यादा लग रहा है। अगर मेरी स्पीड है 30 की, अगर मैं एक स्लॉट में अपना सिर्फ इतना फोकस करूँ कि मुझे क्या करना है, 0.5 की स्पीड बढ़ानी है एक स्लॉट में, तो मेरी स्पीड जो हो जाएगी 30.5 हो जाएगी। और दूसरे स्लॉट में अगर मैं करूँगा तो मेरी स्पीड हो जाएगी 31। अभी ये सुन के भी ज़्यादा लग रहा है कि क्या पता कि एक स्लॉट में मेरी 0.5 नहीं बढ़ पाए, तो इससे और थोड़ा नीचे गिर जाते हैं, थोड़ी और कम थोड़ी सी लालच कर लेते हैं। तो अगर मैं एक स्लॉट में, मतलब 1 घंटे का जो एक स्लॉट है, मेरा सिर्फ इतना टारगेट रहे कि मेरा 0.25 की स्पीड बढ़ानी है, अब ठीक है। आप सुन के कैसे लग रहा है छाया, अब तो ठीक है, अब तो ज़्यादा लालच नहीं है। अब सुन के कैसे लग रहा है, बहुत कम लग रहा है कि 0.25 तो कोई भी बढ़ा सकता है। तो आपको ये टारगेट बनाना है बॉम्बे हाई कोर्ट वालों को। अभी उनके लिए बता दूं मैं मेन, कि अगर अगर आप 4 स्लॉट कर रहे हो, वैसे तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको 4 स्लॉट करने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू गिव योर 100% ओनली देन। अगर आपको खाली पास होना है तो फिर आप 3 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपको मेरे अकॉर्डिंग 4 घंटे करनी चाहिए, क्योंकि 1 महीने की मेहनत है, यही आपको बताएगी कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो एक स्लॉट में आपको क्या टारगेट रखना है, आपको कोई टारगेट नहीं रखना है। मैं देख रहा हूँ आजकल सभी का टारगेट क्या होता है कि मेरी 30 की स्पीड है, कैसे भी करके मुझे 40 की स्पीड पर पहुंचना है। अब भले वो उसकी स्पीड 32 भी हो जाए तो भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट ही बहुत ज़्यादा है, उसकी जो लालच है वो बहुत ज़्यादा है, सीधा 30 से 40 पे पहुंचना चाहते हैं वो, जो कि इम्पॉसिबल है। अब अगर उसकी स्पीड 30 है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब वो जो चाहता है, रिक्वायरमेंट का मतलब है कि वो मांगा नहीं है, जो आप चाहते हो वो चाहते हो सीधा 40 की स्पीड। और अगर आपकी स्पीड आ रही है 30 की जगह, आज आपकी स्पीड आ गई 32, 10 दिन मेहनत करने के बाद, तो आप क्या कहोगे, उसको इग्नोर कर दोगे, आप कहोगे 32 की तो स्पीड है, ये मुझे तो 40 की चाहिए, क्योंकि आपका लालच है बहुत बड़ा। तो आपको सबसे पहले ना थोड़ा कम लालची बनना पड़ेगा। आपको छोटे छोटे चीज़ें
छोटे छोटे चीजों के लिए आपको खुश होना पड़ेगा। ठीक है सोनल, इसका आंसर भी दूंगा मैं आपको। तो आपको एक स्लॉट में 0.25 की स्पीड की स्पीड का लालच करना है। आपकी स्पीड अगर 30 की स्पीड है तो आज आपका एक स्लॉट जो आप 1 घंटे में करने वाले हो उसमें आपको रिक्वायरमेंट है कि मुझे कैसे भी करके 0.25 की स्पीड बढ़ानी है। जब आप इतना सोचोगे तो आप आराम से 0.25 की स्पीड बढ़ा लोगे। वैसे आपको दूसरे स्लॉट में सोचना है 0.25, मतलब अगर मेरे 2 स्लॉट कंप्लीट होते तो मेरी स्पीड बढ़ चुकी है 0.5 की, जो कि बहुत कम लालच है और कोई भी ला सकता है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट छोटी है। भले आपकी स्पीड 0.25 से आपकी 0.5 बढ़ रही है, बट मुझे नहीं चाहिए 0.5। अगर मेरी अभी 30 की स्पीड है, मैंने एक स्लॉट किया और मेरी 31 की स्पीड आ रही है, तो आप खुश मत हो। मुझे आप ये मत सोचो कि आपकी एक की स्पीड बढ़ी है, आप ये सोचो कि मेरी 0.25 की स्पीड बढ़ी है, क्योंकि मेरी यही रिक्वायरमेंट थी, मुझे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। भले आ रही है आपके पास ज़्यादा, लेकिन आपको जो मिला है आपको ये सोचना है 0.25 आपको मिला है, मतलब 30.025 आपका हो चुका है। ठीक है। उसके बाद जब दूसरा स्लॉट करोगे तो आपको दोबारा से 0.25, तो मतलब 2 स्लॉट करने पे आपकी स्पीड हो जाएगी 30.5, जो कि ठीक है। अब उसके बाद 2 स्लॉट और बचे हैं, उसमें भी आपको 0.25, उसके बाद लास्ट जो स्लॉट बचा उसमें भी 0.25, मतलब ये 4 स्लॉट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, एक की स्पीड मिल जाएगी। अब सुन के कैसा लग रहा है? अब लग रहा है कि थोड़ा है, कम लालच है और अब इसे भी अचीवेबल है, जिसे हम बोल सकते हैं कि आराम से हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है। एक की स्पीड आप अचीव नहीं कर सकते, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन आप 0.25 की अचीव कर सकते हो एक स्लॉट में। ठीक है। तो आपको यही करना है 0.25 पर स्लॉट में। तो एक दिन की आपकी स्पीड हो जाएगी 1 वर्ड पर मिनट ऊपर। थोड़ा और कम कर लेते हैं, चलो ये भी ज़्यादा लग रहा है। तो पूरे दिन में सिर्फ आपको 0.25 की स्पीड करना है। अगर आपको ये भी अचीव नहीं कर पा रहे हो तो हम और छोटा टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है। आपको क्या करना है, पूरे दिन में 0.5 की स्पीड बढ़ानी है, मतलब 2 स्लॉट के अंदर आपको 0.25 की बढ़ानी है, और जो 2 स्लॉट बचे हैं उसके अंदर 0.25, मतलब पूरे दिन में खाली आपको 0.5 की स्पीड बढ़ानी है। अब तो बढ़िया है। मतलब एक दिन में 0.5, आज मेरी स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट, मेरे को मिल जाएगी 30.5। कल मुझे मिल जाएगी 31, फिर मिल जाएगी 31.5, फिर मिल जाएगी मुझे 31.5। मतलब डेली डेली मुझे क्या करना है, 0.5 की स्पीड बढ़ानी है, जो कि बहुत ईजिली से आप बढ़ा सकते हो। टारगेट छोटा होना चाहिए। ठीक है। कोई नहीं, छोड़ो सौरभ। तो पर डे का टारगेट, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे DSSB हो, चाहे बॉम्बे हाई कोर्ट हो, या फिर UP SSC हो, मेन इन तीनों को बोल रहा हूँ, वैसे आप सभी को करना है, बट ये 3 एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। पर डे आपका टारगेट होना चाहिए 0.5 की स्पीड आपको बढ़ाना है पर डे। आज अगर मेरी आज है 8 मई, तो 10 दिन में मैं कम से कम 5 की स्पीड तो बढ़ा ही लूंगा। ठीक है। और 10 दिन में 5 की बढ़ा रहा हूँ तो मतलब 20 दिन में 10 की बढ़ा लूंगा। अब बढ़ गई। अब मैं अगर मैं 10 दिन में बढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत आसानी से जितनी स्पीड मांगी है उतनी स्पीड भी लेके आ जाऊंगा, और उससे थोड़ी ज़्यादा भी लेके आ जाऊंगा। लेकिन आप जो है लालच कम करो। ये मेन सेशन ये है कि आप सब लालच ज़्यादा कर रहे हो, तो आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ती है, उसमें आप ध्यान नहीं देते हो। आप सोचो कि बड़ी खुशी आएगी जब जाके खुश होंगे हम, ऐसा नहीं होता। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश होगे तो आपको बड़ी चीज़ों की अहमियत पता चलेगी। लेकिन आप बड़ी चीज़ों के पीछे भागोगे तो छोटी चीज़ें आपके पास आएगी, लेकिन आप उसको क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे आप। तो इस चीज़ से सीखो कि आपको छोटी छोटी खुशियों के लिए, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से खुश होना। तो टारगेट आप सेट कर लो। मैंने बता दिया है आपको कैसे सेट करना है, अब आप देख लो। 0.5 पर डे आपको बढ़ाना है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ये वाली हमारी हो गई टारगेट, कि हमें टारगेट कैसे सेट करना है, ये उनके लिए। ठीक है। अब आगे बात करते हैं जिसका बैक स्पेस ज़्यादा आ रहा है, जिसका एरर ज़्यादा आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एरर वालों की। एरर बहुत ज़्यादा आ रही है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे गौरव ढिल्लों की बात कर लो, या फिर कोई भी रैंडमली उठा लो किसी भी पर्सन को, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी रैंडम को उठा लो, सबकी मिस्टेक 50 से ऊपर है, किसी को भी उठा लो। किसी ने अभी तक मेरे को कॉल पे ये नहीं बोला कि 50 से कम है। ठीक है। आज बोला था किसी ने कि 25 से कम है, लेकिन आज से पहले किसी ने नहीं बोला। तो भाई एरर ज़्यादा आ रही है, और बैक स्पेस तो अलाउड ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो एक्स बैक स्पेस और एरर एक ही होता है। अगर आपने कोई लेटर मिस्टेक की है, उसे आपने ठीक कर दिया तो वो हो जाता है बैक स्पेस, अगर नहीं किया तो वो हो जाता है एरर। तो उसको आप ठीक नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपकी एरर ज़्यादा है।
तो आपको एक सजेशन ये है कि एरर कम करने के पीछे भागो, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है। कैसे बढ़ जाएगी अब आप कहोगे सर ये कैसा लॉजिक है कि आप एरर कम कर दोगे स्पीड बढ़ जाएगी। तो भाई जब एरर कम होगी तो आपके अंदर क्या आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। और जब पॉजिटिविटी आएगी तो आपको पता चलेगा। एक सेकंड रुकता यार, एक सेकंड देना मुझे। ठीक। एरर कम करने से पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिव होने से आपकी स्पीड बढ़ती है। आपको स्पीड बढ़ाने के लिए आपको लगता है कि खाली टाइपिंग की जरूरत होती है, खाली हाथ भगाने के लिए जरूरत होती है, बट मैं आपको बता दूं अगर आपको जल्दी से जल्दी स्पीड बढ़ानी है तो तीन चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले है मोटिवेशन होना चाहिए, दूसरी चीज है पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और तीसरी चीज है राइट प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस ठीक होनी चाहिए आपकी। अगर ये तीन चीज है तो आप एक महीने में बहुत आसानी से स्पीड बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा आसानी से, चाहे वो कोई से भी एग्जाम हो। तो एक महीना अगर किसी के पास है तो ये मत सोचो कि कम टाइम है, बहुत टाइम है यार, एक महीना बहुत होता है टाइपिंग के लिए। एक महीना मुझे लगता है इनफ होता है अगर आपकी स्पीड 20 से ऊपर है तो। 20 से नीचे तो आपको थोड़ा दुखी रहना पड़ेगा क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर 20 से ऊपर हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप टारगेट सेट करो, फिर हो जाएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे आपको नेगेटिव कर रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर मैं आपको देना चाहूंगा। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, चाहे आप कोई से भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी हो या फिर दिल्ली पुलिस एचसीएम या कोई भी एग्जाम हो। सिर्फ दो ऑप्शन है आप सबके पास। पहला ऑप्शन ये है कि छोड़ दो, टाइपिंग मत करो और आराम से ऐश करो, घूमो फिरो, ये काम कर लो। ये पहला ऑप्शन है जो कि बहुत ईजी है। ठीक है। किसी की बात सुनो, सामने वाले ने बोल दिया एक महीने में नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और आपके दिमाग में बैठ चुका है कि नहीं हो पाएगा, तो पहला सजेशन ये है कि बिल्कुल छोड़ दो। कोई सेशन अटेंड मत करो, कोई वीडियो मत देखो, कुछ मत करो, आराम से ऐश करो, जैसे पहले जी रहे थे वैसे ही जियो। ये पहला ऑप्शन है। लेकिन इसमें मैं आपके साथ नहीं हूँ, इसमें ये है। ठीक है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है उसमें क्या है कि अपना 100% दो, उसमें मैं आपके साथ हूँ। ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो बॉम्बे हाई कोर्ट वालों से सुनने में आ रही है यही है कि सर मुझे कैसे भी करके पास होना है। सबसे पहली लाइन उनकी ये होती है कि सर कैसे भी करके ना मुझे पास होना है। किसी ने ये नहीं बोला कि सर मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, ये नहीं बढ़ जाएगी, नहीं, सर मुझे कैसे भी करके पास करा दो। यार जब अपना 100% दोगे तो कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको फेल होने देगी, मुझे तो नहीं लगता। जब आप अपना 100% दे रहे हो, जो वीडियो आप फॉलो कर रहे हो, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फॉलो कर रहे हो, किसी को भी फॉलो कर रहे हो, सबसे पहले तो एक चीज को फॉलो करो, 10-10 चीजों को फॉलो मत करो। चाहे वो गलत करा रहा हो तो भी उसको फॉलो करो, सही करा रहा है तो भी उसको फॉलो करो, लेकिन एक चीज को फॉलो करो। ठीक है। ठीक है। तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो आप हार मान के बैठ जाओ। ये बीच वाले जो पर्सन आप सारे बने बैठे हो ना, कि करना भी है, अब आप डाउट में भी हो भी नहीं पाएगा, करना भी है हो भी नहीं पाएगा, तो इस सब में कुछ नहीं होता है। प्रेशर, अपने आप को प्रेशर देके कोई चीज नहीं होने वाली है आपसे। टाइपिंग तो बिल्कुल नहीं होती है। टाइपिंग के लिए क्या होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। और मन शांत होने के लिए आपको सबसे पहले तो ये डर मिटाना पड़ेगा कि आप फेल होने वाले हो। तो एक काम करो ना, अपने आप को फेलियर ही मान लो, बात ही खत्म। जो भी बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर डी ट्रिपल एस बी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आज ये एक्सेप्ट कर लो कि आप फेल हो चुके हो। इससे क्या होगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। अब आपको डर ही नहीं है फेल होने का, क्योंकि आपने पहली हार मान ली है। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग एक महीने में नहीं हो सकता, तो फिर तो हार मान ली है, फिर तो कोई लेना देना ही नहीं है, फिर पास होने का एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 100% देना है अपना। अब आप दे पाओगे क्योंकि आपके अंदर प्रेशर नहीं है। अब आपके अंदर डर होने का, वो जो फेल होने का डर है ना, वो खत्म हो चुका है। ठीक है। तो दोनों में से एक काम कर सकते हो, ये बीच के पर्सन मत बने रहो कि सर मुझे हार्ड वर्क भी करना है, सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, ये सब मत करो। ठीक है। मेरी तरफ से कमी नहीं है, जो वीडियो आप देख रहे हो उसको फॉलो करो, ऐसा नहीं है मुझे ही फॉलो करना है, मैंने कभी नहीं बोला मुझे फॉलो करो। मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो जो आपको सही सिखा रहा है। किसी को भी फॉलो कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो पहला है ये डर मिटा लो कि आप फेल होने वाले हो, क्योंकि ऑलरेडी अपने आप को फेलियर मान लो, बात खत्म। उसके बाद अपना सिर्फ 100% दो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, बिना हार्डवर्क के फेल होना प्रॉब्लम है। क्योंकि कल को अगर आप फेल होते हो और आपसे कोई पूछेगा कि बेटा फेल क्यों हुए, या फ्रेंड भी आपसे पूछ सकता है कि फेल क्यों हुए, तो आप ये ना सोचो कि यार ये जो डिपार्टमेंट जिसने भी एग्ज़ाम करवाया था ना, बहुत जल्दी एग्ज़ाम ले लिया उसने, बहुत जल्दी टाइपिंग टेस्ट ले लिया, या फिर किसी और को ब्लेम करो, आप मुझे ब्लेम करो कि सर ने सही तरह कराया नहीं, या फिर ऐसे ब्लेम करो मैं प्रेशराइज हो गया था।
ये सब ब्लेम वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कल को अगर आप फेल हो तो आप ये बोलो कि मैं 100% मैंने दिया था, नहीं हुआ। अब इन दोनों में क्या चीज़ है कि एक में क्या है, आपकी अकड़ है, क्योंकि आपने 100% दिया, अब नहीं हुआ तो आप किसी को भी अकड़ में बोल सकते हो भाई मैंने तो 100% दिया था, नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन अगर आपने 100% दिया ही नहीं है तो आप हमेशा गिल्ट में रहोगे, आप यही सोचोगे काश मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो आज मेरा हो जाता। ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है, बीच में मत रहो कि मुझे करना भी है डरना भी है, करना भी है डरना भी है। डर को खत्म कर दो। ये सजेशन था मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग तक, कानों तक जाना चाहिए, इसलिए सेशन था। ठीक है। और अगर एरर ज़्यादा हो रही है तो मैं आपको बता दूं एरर ज़्यादा होने का रीज़न क्या है। पहला रीज़न तो ये है कि आपको चीज़ें नहीं पता, चलो उसको भी साइड कर देते हैं। दूसरा मेन रीज़न ये होता है कि हम टेंशन में टाइपिंग करते हैं तो होता है। आपको पता है एरर का मतलब और बैक स्पेस का मतलब टेंशन ही होती है। आप देखोगे मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मेरी एरर जो होती है या बैक स्पेस जो भी देखोगे आप, कभी 0 मिलेगा कभी 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि टेंशन नहीं है। तो बैक स्पेस इज इक्वल टू टेंशन। बैक स्पेस का मतलब ही टेंशन होती है। जितना ज्यादा बैक स्पेस उतनी ज्यादा टेंशन, जितनी ज्यादा एरर उतनी ज्यादा टेंशन। तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है। टेंशन को रखो साइड में, जस्ट गिव योर 100%। होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा और नहीं होगा। जस्ट गिव योर 100%, दैट्स इट। यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम बहुत ईजी है, डी ट्रिपल एस भी बहुत ईजी है। और अगर आप प्रिपरेशन करो, वैसे मैं देख रहा हूँ कि अभी जो मेन चीज़ें आ रही है कि 300 वर्ड ना सारे कर पा रहे हैं। 300 वर्ड अभी तक मैं देख रहा हूँ बॉम्बे हाईकोर्ट वाले में, अभी तक जितनों से बात हुई है 300 वर्ड तो सभी कर पा रहे हैं। जितनों ने बोला मुझे, 350 तो नहीं बोला किसी ने, लेकिन 300 सभी ने मिनिमम बोला कि 300 मैं कर पा रहा हूँ। तो कितने और करने हैं? 100 और करने हैं। 100 और हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एरर ही 50 के ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब 100 और तो करने नहीं है। मान लेते हैं 100 में से जो 50 आपकी मिस्टेक हुई है, 25 तो आप बचा सकते हो अपनी टेंशन को दूर करके। ये 50 तो फालतू की मिस्टेक है जो आप टेंशन के मारे ले रहे हो। और जब 50 की मिस्टेक होगी आपको क्या लगता है स्पीड बढ़ जाएगी? क्योंकि 50 की मिस्टेक हो रही है, 50 तो आप मुझे बता रहे हो मिनिमम। ठीक है। तो 50 ही मिस्टेक हो रही है तो आपको क्या लगता है अब स्पीड बढ़ जाएगी? जो कि नहीं बढ़ने वाली। लॉजिकली देखा जाए, अगर आपका बैक स्पेस ही 100 से ऊपर है, इसमें तो नहीं है, चलो अगर किसी भी एग्जाम में आपका 100 से ऊपर बैक स्पेस है तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ सकती है, लिखवा के ले लो मुझसे। ठीक है। क्योंकि बैक स्पेस ही ज़्यादा है। आपने जो स्पीड चाहिए थी वो आपके पास आ चुकी है, स्पीड जो आपको दिख नहीं रही है। लेकिन वो स्पीड कहाँ जा रही है? आपके बैक स्पेस पे जा रही है। तो ऑलरेडी आपके पास स्पीड है, अब आप चाहते हो स्पीड लाना, जो कि ऑलरेडी आपके पास है। बस आपको क्या करना है, अपनी टेंशन को दूर करके बैक स्पेस कम करना है और आपका काम हो गया बस। और दूसरा है जिसमें बैक स्पेस ही अलाउड नहीं है, उनका सिर्फ एक ही काम है, उनकी जब एरर कम हो जाएगी तो उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, उनके वर्ड्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो चीज़ें ना लॉजिकली करोगे तो बहुत ईजी है, एक महीने में ना बहुत कुछ हो सकता है। और ऑलरेडी आपके 300 वर्ड हो पा रहे हैं, 100 और करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। तो एक ही सजेशन है कि टेंशन को रख दो साइड में, जस्ट गिव यू 100%। होगा नहीं होगा ये किसी के हाथ में नहीं है। अगर आप किसी को ज्वाइन कर रहे हो, कोई ये बोल रहा है आपको कि वो करा देगा, तो 100% वो झूठ बोल रहा है। ठीक है। अगर वो ये कह रहा है कि मैं 100% दूंगा, तो वो सच बोल रहा है। क्योंकि वो 100% देने के मूड में है। वो सिलेक्शन कोई नहीं दिलवा सकता आपको। अभी मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, तो उसने मुझे बोला कि मुझे मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए करना है। तो मैंने कहा ठीक है ज्वाइन कर सकते हो। तो उसने मुझे बोला कि सर आप पास करा दोगे? मैंने कहा पास तो नहीं करा सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करूंगा। तो उसने मुझे ये पूछा कि सर क्या गारंटी है मुझे सिलेक्शन दिला दोगे? मतलब हाउ कैन आई गिव दस गारंटी? मेरे हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क है। आप मुझे 1 लाख रुपए भी दोगे ना, तो भी मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे हाथ में है ही नहीं। आप मुझे बोलोगे सर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, वो कर लो, वो तो मेरे हाथ में है, क्योंकि वो मेरे हाथ में है, वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप मुझे सिलेक्शन की गारंटी मानो मांगोगे, वो मैं नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन अगर जो दे रहा है वो सामने सामने आपको झूठ बोल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो जिसकी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बैक स्पेस कितना रखना है और एरर कितना रखना है, आप चाहो तो नोट कर लो, ये काम कर लो। ठीक है। सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं। मैं सारे एग्जाम की बात करूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि सारे एग्जाम वाले कवर हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इजी वाली बात करते हैं, और वो है यूपी ट्रिपल एस सी। उनकी एरर होनी चाहिए मैक्सिमम 2। ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, 2 मान लेते हैं। अभी एक बच्चे ने रिजल्ट सेंड किया था यूपी ट्रिपल एस सी, उसके जो एरर थे वो 5 थे,
और उसका जो बैक स्पेस था वो 120 था, और स्पीड जो थी वो 40 थी उसकी स्पीड। रिस्क है इसमें? नहीं है। क्यों रिस्क है? पास तो हो चुका है वो, क्या रिस्क है? तो आप बोलोगे सर 40 की स्पीड आ रही है, 30 की स्पीड मांगे तो 10 की स्पीड तो ऊपर ही है, तो रिस्क कहाँ है इसमें? तो आप बोलोगे सर बैक स्पेस, मैं बोलूंगा बैक स्पेस, आप कहोगे सर बैक स्पेस से क्या फर्क पड़ता है, बैक स्पेस वो 200 भी करे पास तो हो ही रहा है, वो पास क्या हो रहा है, 10 फीट ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर 5 से ज़्यादा आप एरर करते हो तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है आपके वो, ठीक है, स्पीड वगैरह से माइनस हो जाते हैं। अगर यहाँ पे आपकी 5 मिस्टेक हो रही है, जो कि 5 अलाउड है, और आप 5 मिस्टेक यहाँ पे कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे भी आप 5 मिस्टेक करोगे? हो ही नहीं सकता। जब यहीं पे 5 कर लिया आपने, यहाँ पे आप एक लेके या दो लेके मिस्टेक जाओगे ना, तो आपके वहाँ पे अगर दो भी हो जाएगी या तीन भी हो जाएगी तो आप, आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरी होती नहीं है मिस्टेक, अब मेरी दो हो गई तो कोई बात नहीं, तो चलेगा। लेकिन यहीं पे 5 हो रही है, वहाँ पे फिर आपकी 5 की जगह 6 हो जाएगी तो आप टेंशन में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है 5 अलाउड है, 5 से ज़्यादा कर लोगे तो नेगेटिविटी आ जाएगी। तो आपको सिर्फ नेगेटिविटी से बचना है। एरर आपको मैक्सिमम कोशिश करो कि एक ही रखनी है, जो कि आप सबके पास रीज़न है, जो कि मुझे तो फालतू का रीज़न लगता है, लेकिन आप सबके पास रीज़न है कि सर लास्ट वाला लेटर मिस्टेक हो जाता है। मुझे तो इनवैलिड पॉइंट लगता है स्टार्टिंग से, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, कि सर ये तो नॉर्मल है, ये तो होती होती है। भाई कहीं लिखा है क्या, किसी शास्त्रों में लिखा है क्या एक मिस्टेक होगी होगी? 2 सेकंड पहले रख लो टेस्ट, 5 सेकंड पहले रोक लो। जो आपकी स्पीड 20 की है, 20 की 20 ही रहेगी, 25 नहीं जाएगी। वो आपके दिमाग का वहम है कि 25 चली गई है, सर मैंने लास्ट में स्पीड बढ़ाई थी। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एरर जो होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो होनी चाहिए एक होनी चाहिए। बैक स्पेस जो होना चाहिए वो आपका 40 से कम होना चाहिए। जब आप ये दोनों चीज़ें रखोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको ये दोनों अगर कंट्रोल में है ना, तो आपकी तीसरी चीज़ जो आपको काम में आएगी वो आएगी कंसिस्टेंसी। वो आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ कंट्रोल में फिर भी स्पीड नहीं बढ़ी है, दैट मीन्स यू आर नॉट कंसिस्टेंट, दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द स्लॉट्स। ये प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन पूरा यूपी ट्रिपल एस सी वालों का। अब आगे बात करते हैं डी ट्रिपल एस बी। डी ट्रिपल एस बी वाले भी बहुत परेशान चल रहे हैं। दोनों इक्वल है, अगर डी ट्रिपल एस बी की बात करूँ या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट, दोनों इक्वल चल रहे हैं, दोनों टेंशन में चल रहे हैं। मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट वालों को समझ में आता है, ठीक है टेंशन है, बैक स्पेस नहीं है, जो कि वैलिड है। लेकिन डी ट्रिपल एस बी का मुझे समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ की टेंशन है, ठीक है। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कितना बैक स्पेस होना चाहिए, 70 से कम का बैक स्पेस होना चाहिए। अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डी ट्रिपल एस बी, तो आपका बैक स्पेस काउंट जो है वो 70 से कम होना चाहिए। 70 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम ये है कि सर होगा क्या, अगर 70 से ज़्यादा होगा तो टेंशन होगी, और कुछ नहीं होगा। बैक स्पेस इज इक्वल टू योर टेंशन। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि आप कितने टेंशन में, आपका बैक स्पेस देख लूंगा, मैं बता दूंगा कितनी टेंशन में हो आप। कल एक लड़का मुझसे पूछा था, सर आप मेरी जो रिपोर्ट है वो समझोगे कैसे, मैं घर पे टाइप करूंगा, आप ऑनलाइन पढ़ाओगे कैसे? आप खाली रिजल्ट देखोगे और मुझे बता दोगे कि क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उसको बोला आप बता दूंगा। कह रहे ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा तभी तो मैं टीचर हूँ। तो यही चीज़ है, आपका जो बैक स्पेस है ना, वो आपकी पूरी कुंडली खोल के रख देता है कि आपकी कितनी प्रॉब्लम है, कितनी टेंशन में हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, सब कुछ बता देता है आपका। उसके बाद आपकी स्पीड पूछने की जरूरत नहीं है, आपका बैक स्पेस से सब पता चल जाता है। तो प्रॉब्लम है कि बैक स्पेस को कंट्रोल रखोगे, बस एक फर्क पड़ता है कि आप पॉजिटिव रहोगे और कुछ नहीं। फिर आप दे सकते हो अपना 100%, क्योंकि टेंशन ही नहीं है हमारे जीवन में कुछ, ठीक है। लेकिन कहीं की कोशिश करते हैं कि सर का बैक स्पेस 0 आता है तो चलो आज हम भी 0 करने चलते हैं, चलो आज भी 10 से कम करके, नहीं चाहिए भाई 10 से कम। 40 मांगा है, 40 करो यूपी ट्रिपल एस सी। डी ट्रिपल एस बी में 70 मांगा है, आराम से करो 70, यार दे रखा है छूट। अब मेरे अंदर पेशेंस ज्यादा है, मेरे को गुस्सा कम आता है, तो मेरी मेरी अच्छी बात है ना। अब जरूरी थोड़ा ना कि सामने वाले को इतने कम ही गुस्सा आता हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मुझे इतना टाइम हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे अब गुस्सा नहीं आता, पहले आता था, अब तो बिल्कुल नहीं आता। तो बैक स्पेस का काउंट 70 से कम होना चाहिए। एरर की अगर मैं बात करूँ तो कोशिश करना है 5 से कम रहे। लेकिन आजकल एरर एरर भी ज़्यादा आ रहा है, 20 आ रहा है, 25 आ रहा है। जिसका 20 से 25 आ रहा है उसको कोशिश करना है 10 से कम रहे। जब 10 से कम रखोगे ना तो आपको पॉजिटिविटी आती रहेगी, और आप खुद ऑलरेडी कम कर लोगे। फिर आपकी कंसिस्टेंसी होगी जो आपको 10 से कम करने में मदद करेगी, फिर आप कम नहीं कर सकते 10 से। वो जो आपकी कंसिस्टेंसी होगी वो आपको 10 से कम खुद ही करा देगी। जैसे आज ही चैट पे बात चल रही थी, पेड वालों को पता ही होगा, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर ये एरर कैसे कम होगी। मैंने उससे बोला 10 तो ठीक ही है। तो उसने मुझसे बोला कि सर पहले मेरी कम थी, अब ज़्यादा बढ़ गई है। तो स्पीड भी बढ़ गई है, वो भी देखो, ठीक है। स्पीड बढ़ गई है, और जो आपका एरर है वो 10 बिल्कुल ठीक है डी ट्रिपल एस बी वालों के लिए। उसके बाद आपकी कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना तो आपको स्पीड बढ़ती जाएगी,
एरर आपको बढ़ने नहीं देना, 10 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं करने देना। आप डेली प्रैक्टिस करोगे खुद ही कम होती जाएगी, क्योंकि आपको दिखेगा स्पीड मेरी ठीक है, बैक स्पेस मेरा ठीक है, अब मुझे काम किस पे करना है, एरर पे काम करना है, हो जाएगा काम। ठीक है। तो 10 से कम एरर होनी चाहिए आपकी, लेकिन अगर 10 से कम एरर है तो आपको 5 से कम करनी है, मैक्सिमम 5 से कम होनी चाहिए, लेकिन 10 से कम भी कर सकते हो। ठीक है। और बैक स्पेस 70 से कम होना चाहिए। ओके, अभी मैंने ये नहीं बताया आपको कि स्पीड कितनी लेके जानी चाहिए। अभी ये भी क्वेश्चन है कि सर स्पीड कितनी लेके जाए। तो यूपी ट्रिपल एस सी वालों को मिनिमम कितनी स्पीड लेके जानी है और मैक्सिमम कितनी लेके जानी है। मिनिमम जो आपको स्पीड लेके जानी है यूपी ट्रिपल एस सी वालों को मांगी है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, तो आपको मिनिमम लेके जानी है 35, मिनिमम 35 है। अब आप बोलोगे सर लोग कहते हैं कि 10 स्पीड ज़्यादा लेनी चाहिए और आजकल तो रिक्वायरमेंट बच्चों की इतनी हो गई है। सर मेरी स्पीड 30 है, मुझे 50 की स्पीड लेके जानी है, यूपी ट्रिपल एस सी वालों के डायलॉग है ये, यूपी ट्रिपल एस सी वालों के। सर मुझे 50 की, और कोई वैलिड कोई है, कोई लॉजिक है इसके पीछे का? सर हाथ कांप जाएगा। आपको क्या गारंटी कि 50 की स्पीड में हाथ नहीं कांपेगा? फिर वो चुप हो जाते हैं। यार ये क्या बात, भाग यार, कांपना हो, आप जितनी ज्यादा स्पीड लेके जाओगे ना उतना ज्यादा कांपता है। आप सबको ये तो पता है कि हाथ कांपता है, लेकिन आप सबने कभी ये सोचने की कोशिश या पूछने की कोशिश नहीं करी कि क्यों कांपता है? क्योंकि उसकी स्पीड इतनी होती है जो उसकी स्पीड है भी नहीं। मतलब मेरी स्पीड है 40 की, और मैंने जबरदस्ती कर करके फोर्स कर करके अपने आप को, टीचर को फोर्स कर करके मैंने 40-45 कर ली है, जो मेरी है भी नहीं स्पीड। मेरी एबिलिटी है इतनी, और मैंने अपनी एबिलिटी से ऊपर अपने आप को ले लिया है। अब हाथ कांपेगा नहीं तो क्या होगा? ठीक है। तो जितना लालच हो सिर्फ उतना करो, ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एस सी इंग्लिश के लिए आपको स्पीड लेके जानी है 35 मिनिमम। 35 से नीचे नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कितना बेकार टेस्ट हो, कितना सही टेस्ट हो, 35 से नीचे नहीं जाओगे आप यूपी ट्रिपल एस सी। लेकिन अगर आपका मन है कि सर मैं तो हूँ हार्ड वर्किंग बॉय, BOI वाला, BOI वाला नहीं, BOI वाला, तो मुझे चाहिए स्पीड ज़्यादा, क्योंकि मैं बनना चाहता हूँ द किंग ऑफ एफर्टलेस टाइपिंग। तो आप लेके जा सकते हो 37। बहुत सही है, 37। 37 या 38 इतना लेके जा सकते हो। अगर आप 38 ला रहे हो ना, वैसे 35 भी लेके जाओगे अगर आप बैक स्पेस कंट्रोल पे, एरर कंट्रोल पे, और 35 लेके जा रहे हो, आप 100% पास हो, कोई फेल नहीं कर सकता आपको। क्योंकि हड़बड़ाहट नहीं है, टेंशन नहीं है, तो कौन फेल कर सकता? कोई भी नहीं कर सकता आपको फेल। ठीक है। ये है यूपी ट्रिपल एस सी इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी हिंदी वालों के लिए मिनिमम स्पीड जो मांगी है वो 25 की मांगी है। आपको जो लेके जानी है वो 30 की लेके जानी है। अगर आप 30 की आपकी स्पीड है, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर पास, पास हो चुके हो आप ऑलरेडी। बहुत बढ़िया। ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड अगर आपका मन है कि खतरों के खिलाड़ी, तो आप 32 लेके जा सकते हो बस, इससे ऊपर ज़रूरत ही नहीं है। सर उसकी तो 34 आ रही है, मैं क्यों नहीं लेके जा सकता 34? 32 में खुश हो जाओ यार, पास ही तो होना है वहाँ पे, थोड़ा आपको झंडा गाड़ना है कि भाई मैं हूँ की मास्टरी की तरफ से 50 की स्पीड वाला। नहीं भाई, नहीं चाहिए मुझे। मुझे सिर्फ आप सबको पास कराना है, मुझे अपना कॉम्पिटिटर नहीं बनाना। वैसे तो बहुत बन गए हैं। ठीक है। तो ये था यूपी ट्रिपल एस सी वालों के लिए इलाज। उसके बाद बात करते हैं डी ट्रिपल एस बी वालों के लिए। तो मिनिमम आपको स्पीड, आपको पता है कि आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट है 35 वर्ड पर मिनट, तो आपको स्पीड जो चाहिए वो 40 की चाहिए। ठीक है। मिनिमम 40 की आपकी स्पीड होनी चाहिए, लेकिन अगर वही सब कुछ कंट्रोल में है और आप किंग बनना चाहते हो तो 42 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कुछ भी हो जाए 40 से कम की स्पीड नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना भी डिस्टर्ब कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, गाने चल रहे हैं, जो मर्जी चल रहा है, 40 से कम नहीं होना चाहिए। सर मैं आज नींद में था, आज मेरी स्पीड कम आई है, ये सब नहीं होना चाहिए। नींद में भी उतनी स्पीड होनी चाहिए, इसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट स्पीड। चाहे कुछ भी हो जाए, इससे कम नहीं जानी चाहिए। और मैक्सिमम 42 की स्पीड, बस यही है, इससे ऊपर नहीं। मैं देख रहा था अभी, सनी सनी है यहाँ पे? नहीं है सनी। अभी मैं उसकी स्पीड देख रहा था, वो बहुत परेशान रहता है। आज मैंने उसकी स्पीड ही देखी बैठ के, तो मेरे को पता चला 47 की स्पीड आ रखी थी उसकी ग्रॉस की। तो मतलब जिसकी 47 की स्पीड है वो इतना परेशान है, क्योंकि उसकी स्पीड, उसको पता ही नहीं चल रहा स्पीड लेके कितनी जानी चाहिए। 47 की क्या करना है भाई, ग्रॉस की स्पीड नहीं चाहिए ना 47 की, 45 ले आओ, 42 ले आओ, अरे 40 ले आओ भाई। कम से कम 40-40 मिक्स तो हो जाए, ग्रॉस और नेट मिक्स हो जाए, उसी में खुश हो जाओगे आप सारे। लेकिन नहीं, ग्रॉस जानी चाहिए हमारी 47, और हमारी नेट जानी चाहिए 30, तब मजा है ना।
डिफरेंस होना चाहिए, अलग से चमकना चाहिए। ठीक है। केवीएस भैया, अपडेट ही नहीं मिल रहा है। ये केवीएस वाले और बीएसएफ वाले, आज तक मुझे अपडेट ही नहीं मिला इनका कि मांगा क्या है, चाहिए क्या, कुछ भी नहीं पता। एक लड़की थी जिसने ज्वाइन किया था बीएसएफ के लिए, बीएसएफ एचसीएम के लिए। मेरे ख्याल से उसको 8 महीने हो गए। जब उसने तैयारी करी थी उसको लगा था तब पेपर होगा, और अभी तक पेपर ही नहीं हुआ। तो बहुत बुरा हाल है इस। केवीएस से तो ठीक ही है भाई, हंस के रहे हो। केवीएस से ठीक है। कोई नहीं, वो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पता नहीं अभी और खींचेगा। तो केवीएस की बात करते हैं। अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, है ना सौरभ? 35 ना? 35 की चाहिए, और बैक स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक है। तो एरर जो चाहिए आपको, मार्क्स मिलते हैं उसमें? मार्क्स नहीं मिलते ना? मार्क्स नहीं मिलते, ओके। तो आपकी जो एरर चाहिए 5 से कम होनी चाहिए केवीएस वाले, क्योंकि वर्ड पे काउंट नहीं होता है, नहीं? फिर तो ठीक है यार, वर्ड पे काउंट नहीं होता, और क्या चाहिए? कितनी चाहिए, 7 चाहिए? आपको तो 20 चाहिए, 20। 4 चाहिए? 14? मैं बोलने तो नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। अच्छा ठीक है, छोड़ो। ओ, पागल हो क्या? ऐसा कुछ। ठीक है, जो एरर आपकी होनी चाहिए 10 से कम होनी चाहिए। सबके बारे में बताऊंगा सोनल जी। हमेशा सीढ़ी होती है, सीढ़ी से ऊपर आना पड़ता है। जैसे आप बेचैन है ना, वैसे ही डी ट्रिपल एस वाले भी परेशान है, वैसे केवीएस वाले भी परेशान है। तो मैं सबकी परेशानी के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो केवीएस वालों को जो मिनिमम स्पीड चाहिए वो होनी चाहिए 40 की। मिनिमम 40 से नीचे नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर, वैसे तो मन करेगा नहीं इसमें 40 आ जाए, आप उसी में लिए शुक्रगुजार हो जाओगे। 42 ला सकते हो आप मैक्सिमम, ठीक है। और बैक स्पेस की छूट दे रहा हूँ मैं 0। मैं ले आओ 200 बैक स्पेस ले आओ, केवीएस वालों पूरी छूट दे रहा हूँ मैं। ठीक है। और एरर की बात करूँ तो मैक्सिमम 10, 10 एरर कर लेना, ठीक है। ये हो गई केवीएस की बात। केवीएस वालों को 3 स्लॉट करने पड़ेंगे, इससे कम में नहीं हो पाएगा। अगर आप स्लॉट नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर फूलिंग योर सेल्फ। आर यू? सॉरी। तो अब बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, जिसका यार कैमरा ऑफ है जरा ऑन कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा ना लगे कि दैट आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ लुकिंग एट द कैम, वो मिरर। फाइनली सोनल। ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बॉम्बे हाई कोर्ट, वैसे मेन जो सेशन है बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए, बट मैं सोच रहा हूँ कि सभी के लिए बता दूँ। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बॉम्बे हाई कोर्ट, तो आपको मिनिमम स्पीड आपको पता ही है। पहले तो मिनिमम स्पीड की बात ही मत करो, वो तो बहुत दूर की बात है। पहले हम बात करते हैं कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपकी चीज़, आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। पहले होनी चाहिए कि भाई 20 मार्क्स नहीं चाहिए मुझे। मैं देख रहा हूँ कि लोग तड़प रहे कि सर 18 मार्क्स दिला दो, मज़ा आ जाएगा बस। सर मुझे 15 मार्क्स दिला दो, 15 तो नहीं बोला यार, 18 से कम किसी ने नहीं बोला। लालच पूरा है। आ नहीं रहे, पास नहीं हो पा रहे, लेकिन लालच पूरा है कि मुझे 18 मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई अपनी रिक्वायरमेंट ठीक करो कि 10 मार्क्स वाला पास है। तो पहले कोशिश करो कि हर टेस्ट में पास हो जाओ पहले, सबसे पहले तो। बाद में बात करेंगे आगे की। तो आप पहले, आपके जो इलाज है वो ये कहता है सबसे पहला कि आपकी स्पीड कुछ भी है, एरर कुछ भी है, सबसे पहले कि आपको पास होना है, हर एक टेस्ट में पास होना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको 10 मार्क्स चाहिए, तो सबसे पहले आप 10 मार्क्स के लिए, ठीक है, 10 मार्क्स को चेस करो, उसके पीछे जाओ कि मुझे 10 मार्क्स चाहिए। और स्पीड 40 की चाहिए। एरर मेरी जो कम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, आपको एरर जो रखनी है वो 10 से कम रखनी है। वैसे अगर आपकी 50 आ रही है तो आपका जो टारगेट है वो 40 का होना चाहिए। अगर 40 आ रही है तो आपका टारगेट 30 का होना चाहिए। अगर 30 आ रही है तो आपका टारगेट 20 का होना चाहिए। बट लास्ट में जाके आपको 10 से कम एरर करनी है, कैसे भी करके। बट आप ऐसे सोचो कि आपकी 50 की एरर आ रही है और आपने ये सेशन ले लिया और आप बन जाओ खतरों के खिलाड़ी, और आप सीधे 10 का वो ले लो कि मुझे 50 से सीधे 10 करने, जो कि पॉसिबल नहीं है। सीढ़ी से चला जाता है हमेशा, ठीक है। कोई आपको बुलाएगा सेकंड फ्लोर पे तो सीधा उड़ के नहीं जाओगे आप, पहले नीचे आपको कदम रखना पड़ेगा, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिर जाओगे फोर्थ फ्लोर। ठीक है। ऐसे नहीं जा सकते आप। तो सीढ़ी से चलो। आपको क्या करना है, अगर 50 की, ओके, 50 का एरर है तो 40 का करो कि आज मुझे कैसे भी करके, या कल तक मुझे कैसे भी करके, या परसों तक मुझे कैसे भी करके सिर्फ ये एरर 40 लेके जानी है।
फिर मुझे 30 लेके जानी है, फिर 20 लेके जानी है, फिर 10 लेके जानी है, खत्म बात। बैक स्पेस का तो कोई रोना है नहीं, क्योंकि बैक स्पेस है ही नहीं। आपकी तो आधी टेंशन ऐसी खत्म हो गई। दूसरी टेंशन एरर है और स्पीड है, कि मुझे क्या चाहिए। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे स्पीड चाहिए या एरर कम करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बॉम्बे हाईकोर्ट वालों को, कि मुझे स्पीड पे फोकस करना चाहिए, एरर को कम करना चाहिए। तो समझदारी ये है कि एरर को कम करना चाहिए। ठीक है, एरर को कम करो। आप मेरी वीडियोस ही देख लोगे, उसी से एरर कम हो जाएगा, आपको नहीं आने की जरूरत है मेरे पास। ठीक है, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो चेस करना है, सिर्फ आपको वो क्या बोलते हैं, एरर कम करने के पीछे जाना है। ये नहीं कि सर मुझे स्पीड भी बढ़ानी है, एरर भी कम करनी है, दोनों चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, आप दोनों चीज़ नहीं कर सकते कि सर मेरी स्पीड भी बढ़ जाए, ऐसा ऐसा कुछ बताओ कि मेरी स्पीड भी बढ़ जाए और एरर भी कम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि स्पीड ऑलरेडी बढ़ चुकी है, जो आपने एरर करे वही आपकी स्पीड है। तो आपको पहले तो अपनी स्पीड अपनी खींचनी है वहां से, कहाँ से, जो गलत जगह काउंट हुई है, जो हुई है एरर में। तो एरर से पहले तो अपनी स्पीड वापस लो। जब आपको लगे कि एरर कम हो गया, मेरी स्पीड आ चुकी है, इसका मतलब है अब आप अपनी रिक्वायरमेंट पे आ चुके हो, अब आप मेहनत कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एरर ज़्यादा है और आप स्पीड बढ़ाने की सोच रहे हो, तो मेरे से लिखवा के ले लो, स्पीड नहीं बढ़ा सकते आप। ऑलरेडी 50 की एरर हो चुकी है, आपके 100 की एरर करना चाहते हो क्या? और आप चाहते हो कि मैं 400 वर्ड भी लिख लूँ? ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आप कितने की स्पीड चाहते हो? कि 50-60 की स्पीड चाहते हो? 40 की आ नहीं पा रही, 50-60 की स्पीड चाहिए, तो नहीं हो सकता पॉसिबल। ठीक है, स्मार्ट वर्क करोगे तो भाई सब पॉसिबल है 1 महीने में। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क तब काम आता है जब आपने सारा स्मार्ट वर्क कर लिया है, सब कुछ कंट्रोल में है, उसके बाद आप हार्ड वर्क करके सब कुछ अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो यही था बॉम्बे हाईकोर्ट वालों के लिए, कि सबसे पहले चेस करना है कि मुझे पास होना है। मुझे नहीं चाहिए 12 मार्क्स, 13 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, सिर्फ पास होना है हर एक टेस्ट में। और पास होने के लिए सिर्फ एक ही तरीका अभी तक आपको पता चल गया होगा, सबसे पहले एरर कम करना है, ताकि आप अपनी स्पीड पे आ जाओ, जितनी आपकी स्पीड नॉर्मल है उस पे आ जाओ। उसके बाद आप स्लॉट करो, 4 स्लॉट करने हैं, एक स्लॉट 1 घंटे का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 10 मिनट, इससे ज़्यादा टाइपिंग नहीं करनी है। लोग 4-4 घंटे टाइपिंग कर रहे हैं, सर मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं 2-2 घंटे टाइपिंग करता हूँ, सर मैं 8-8 घंटे टाइपिंग कर रहा हूँ, 10-10 घंटे टाइपिंग कर रहा हूँ, स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो आपने जो क्वेश्चन बोला है, उसी में आपका आंसर है, क्योंकि आप 10 घंटे टाइपिंग कर रहे हो, इसलिए आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है। कोई रूल ये नहीं कहता कि 10 घंटे प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती। तो भाई 1 घंटे का स्लॉट करो। कितना गैप होना चाहिए बीच में? मिनिमम 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। बाकी अगर 3 घंटे का गैप रखोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। 3 घंटे का गैप, जितना ज़्यादा गैप उतना ज़्यादा फायदा, जितना कम गैप उतना कम फायदा। ठीक है, वैसे 1.5 घंटे इनफ रहता है, लेकिन उस 1.5 घंटे में करना क्या है, 1.5 घंटे नहीं सॉरी, 1 घंटे का स्लॉट है, उसमें करना क्या है, आप टाइपिंग बाबा यूज़ कर सकते हो, या कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो जो आपको 15 या 20 मिनट का दे। वैसे तो 15 मिनट ठीक है, क्योंकि 20 मिनट में आप थक जाओगे, क्योंकि 10 मिनट का टेस्ट है। अब सपोज करो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरा एग्जांपल। सपोज करो आप प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, और मैं ही कर रहा हूँ, आप छोड़ो, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की, 4 साल हो गए मुझे प्रिपरेशन करते हुए। ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, कहीं आप बोल दो कि सर 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एज एग्जाम्पल मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, मैंने पूरी कोशिश कर ली है, मैंने हार मान ली है। अब मतलब मैंने तो नहीं मान लिया, अब हार मानूं ना मानूं मेरे पास ऑप्शन नहीं, मुझे तो करनी पड़ेगी। लेकिन घर वालों ने हार मान ली है, क्योंकि हम तो हार नहीं मानते, हमारे घर वाले हार मानते हैं ना। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मम्मी पापा ने मुझे कमरे में, कि भाई तुझसे नहीं हो रहा है, 4 साल हो चुके हैं, अब तुझे क्या करना है? अब तुझे करना है चार्टेड अकाउंटेंट की तैयारी, मतलब सीए की तैयारी करनी है अब तुझे। ठीक है, तो अब घर वालों ने बोला है, तो मेरी तो हिम्मत नहीं है मना करने की, शायद आप सारे मना कर दो, मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो उन्होंने बोला है तो करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो रूम से बाहर गए, जैसे आरती आरती अभी बाहर गई, वैसे ही क्या मेरे पेरेंट्स भी बाहर गए, और मैंने क्या किया, लैपटॉप को ओपन किया, और सर्च किया सीए मॉक टेस्ट। ये मैंने सर्च किया, और मैंने लगाया एक मॉक। तो मोक लगाते ही मुझे पता चला कि मेरे 100 में से कितने मार्क्स आए हैं, सिर्फ 10 मार्क्स आए हैं। अब मैं आ गया टेंशन में, कि भाई 100 में से 10 मार्क्स आए, ऐसे कैसे चलेगा, मुझे सीरियस होना पड़ेगा। तो मैंने कसम खाई, जिस भी भगवान को मैं मानता हूँ, कि कल से मुझे 3 टेस्ट लगाने कैसे भी करके, क्योंकि इतना बुरा हाल है, कम से कम 3 टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे। तो कल मैंने क्या किया, कल आते ही मैंने 3 टेस्ट लगाए, फिर भी मेरी जो मार्क्स है वो 100 में से अभी भी 10 मार्क्स आए हैं। अब मैं और टेंशन में आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप में सर्च किया कि मार्क्स कैसे बढ़ाएं।
मतलब आप कहोगे यूट्यूब पे सर्च करते हैं, आप टेलीग्राम पे क्या सर्च करते हो? आपने ग्रुप सर्च किया है भाई, ग्रुप में सजेशन मांगूंगा ना, जैसे आप सारे मांगते हो, यूट्यूब पे थोड़ा ना सजेशन मांगते हो। मैंने सर्च किया कि सीए वाला कोई ग्रुप है, तो मुझे मिल गए 2-3 ग्रुप, मैंने सबको ज्वाइन कर लिया और मैंने पूछा कि यार मैंने आज 3 टेस्ट लगाए हैं, ठीक है, सीए के 3 टेस्ट लगाए, लेकिन मेरे मार्क्स जो 10 के 10 ही है। तो एक बंदे ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और लोगों ने उसमें मतलब मजाक उड़ाने वाला या फिर हंसी वाला इमोजी बना दिया उस पे। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या कोई गलती कर रहा हूँ मैं? तो एक ने मुझे सजेशन दिया है, भाई तू कुछ कर ही नहीं रहा है। मैंने कहा कुछ क्या नहीं कर रहा, 3 टेस्ट दे दिए मैंने। तो उसने बोला भाई तेरे मार्क्स तो 100 में से 10 आ रहे, तो तुझे कम से कम 30 टेस्ट तो देने ही चाहिए, मतलब 20-30 तो टेस्ट देने चाहिए, अब 3 टेस्ट में तुझे चाहिए मार्क्स बढ़ गया तेरे। तो ये जो उसने आंसर दिया, मुझे सजेशन दिया जिसे आप आंसर मान सकते हो, तो 10-15 लोगों ने रिएक्ट कर दिया, किसी ने दिल वाला, किसी ने ये वाला। तो बहुत सारे रिएक्शन आ गए। तो मैंने कहा भाई इतने सारे लोगों के रिएक्शन आ गए, अब तो भाई फॉलो करना पड़ेगा, अब इतने सारे लोग सजेशन दे रहे हैं, गलत तो नहीं हो सकते, एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे। तो सबने सजेशन दिया, तो मैंने कहा भाई अब होना पड़ेगा सीरियस। मैंने बनाया टाइम टेबल और बोला कि कल से मुझे कैसे भी करके 20 से 30 टेस्ट लगाने हैं। और अगले दिन होते ही मैंने लगाए, पूरे दिन मेहनत करी और 20 से 30 टेस्ट लगाए। अभी भी मेरे भाई मार्क्स 100 में से सिर्फ 10 ही आ रहे, अब क्या प्रॉब्लम है भाई? अब कौन सी समस्या है? अब तो ठीक है, अब तो मुझे एक्सपीरियंस बंदों ने ही किया है मुझे सजेशन। अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है। 3 बोले थे, 3 मैं कर रहा था, उन्होंने बोला मुझे 20-30 लगाने के लिए, कर दी मैंने 20-30। अब प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन भी। प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। मुझे अचानक से मेरे घर वालों ने बोला कि सीए की प्रिपरेशन करनी है, ना मुझे बुक पता है कौन सी है, ना मुझे ये पता है चैप्टर कितने हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि कितने सब्जेक्ट है। लेकिन मैंने समझदारी दिखाई और मैंने मूक लगाना स्टार्ट कर दिया। अब आप कहोगे सर कितनी बेवकूफ़ी वाला काम आप कर सकते हो, तो मैं बोलूँ अगर मैं बेवकूफ़ हूँ तो आप सारे भी बेवकूफ़ हो। क्योंकि आप सबको पता चला कि टाइपिंग का टेस्ट है, तो आपने क्या किया, चलो आओ एक टेस्ट लगाए। आपने टेस्ट लगाया, स्पीड नहीं बढ़ी, 20 की स्पीड आ रही है भाई, 40 की मांगी है। क्या करें, एक और टेस्ट लगाते हैं। नहीं लगाए, किसी से सजेशन मांगा कि भाई स्पीड नहीं बढ़ रही। इसने बोला भाई कितने टेस्ट लगा रहा है, 3-4, पागल है क्या तू? तूने बोला कम से कम 10-15 तो लगा, लगाए 10-15 टेस्ट, यार स्पीड ही नहीं बढ़ रही। अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो सबने सजेशन दे दिया। तो यही सिचुएशन में आप भी शिकार हो चुके हो, और इस एग्जाम्पल में मैं भी शिकार था, लेकिन आपको इस सिचुएशन में मैं बेवकूफ लगा। आपको ये नहीं पता चला मैं आप सभी का एग्जाम्पल दे रहा था, मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दे रहा था। तो प्रॉब्लम यही है कि भाई कि टेस्ट से कुछ नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर टेस्ट से नहीं होता तो किससे होगा? पढ़ना पड़ेगा भाई। प्रॉब्लम ये है, पढ़ना पड़ेगा, मुझे पता करना पड़ेगा कितनी बुक है, कितने इसमें लेसन्स है, कितना क्या है, सब कुछ करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर टेस्ट गलत चीज़ थोड़ी ना है, टेस्ट तो दे सकते हैं। तो टेस्ट का काम मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता, अगर आप बहुत ही भोले बालक हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट का काम क्या होता है। टेस्ट का काम होता है आपको सिर्फ ये चेक करना कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो, कि कल को आप अगर एग्जाम में बैठो तो आपको आपकी औकात पता चले। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन हाँ हिंदी में यही बोलते हैं औकात, और इंग्लिश में शायद अच्छा वर्ड है कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितना फर्क है ना। तो यही है भाई। उस आप पूरे दिन में अगर मानोगे नहीं, अगर पूरे दिन में एक भी टेस्ट लगाओगे ना, ये जो टाइपिंग का लगाते हो, तो आपकी स्पीड उतनी रहेगी जितनी आपकी एक टेस्ट में आई है। अब आप उसको 10 टेस्ट दो, 20 टेस्ट दो, 40 टेस्ट दो, सेम उतनी रहेगी। सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, मैं 10 टेस्ट लगा लिए फिर भी स्पीड नहीं बढ़ रही, क्योंकि बेटा आपने 10 टेस्ट दे दिया, स्पीड नहीं बढ़ रही। आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये समझ में आ गया ना? अपनी गलती, एक चीज की गलती क्या है कि टेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी। भले पूरे दिन में एक टेस्ट दे दो कोई बात नहीं, मुझे पता चल चुका है मेरी स्पीड कितनी है, बस उससे ज्यादा मुझे नहीं जानना। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि सर आप मुझे 15 मिनट के टेस्ट क्यों, 15 मिनट की प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो? जब पेपर है मेरा, बहुत लोगों ने क्लेम किया था पिछले वाले में, ठीक है, कि सर हमारा जो एग्ज़ाम है वो है UP SSC, 5 मिनट का हमारा टेस्ट नहीं होना रहा, अब हमें 15-15 मिनट, ये तो 15 मिनट पहली बार कराया मैंने ज़िंदगी में, पहली बार कराया है, वरना 20 मिनट से कम मैं किसी को कराता नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन आपकी भोले भोले चेहरे ने मुझे चेंज कर दिया। ठीक है। तो 20 मिनट का मैं करवाता हूँ, आरती को भी पता है 20 मिनट का कराया, 15 का तो मैंने आज तक नहीं कराया किसी को। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें 15 मिनट का क्यों करा रहा हूँ या 20 मिनट का करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। अब सेकंड एग्जांपल है, सपोज करो कि मैं डेली क्या करता हूँ, रनिंग करता हूँ।
अपने दिन याद आ गए आपको गौरव? मेरी बात कर रहे हो क्या, रनिंग? मैं भी करता हूँ। ठीक है, मैं रनिंग करता हूँ, सपोज करो कि मैं रनिंग करता हूँ और मैं दिल्ली पुलिस एचसीएम के लिए प्रिपरेशन करूँ, तो रनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। और मैं बहुत रनिंग करता हूँ, करनी पड़ती है उसमें, ठीक है। तो मैं कम से कम ना 10 किलोमीटर बहुत आसानी से भाग जाता हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं 10 किलोमीटर आसानी से भाग जाता हूँ। और जहाँ से मैं डेली भागता हूँ ना, वहाँ पे एक गली भी पड़ती है, क्योंकि उस गली से गुजर के मुझे जाना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का एग्जाम्पल ये है कि वहाँ पे एक लड़का रहता है जिसके पास जॉब नहीं है, लेकिन पैसे भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। वो चाहता है कि मुझे पैसे कमाना है, उसको पैसे कमाना है अब, ठीक है। अब उसको उल्टे सीधे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। वो डेली मुझे देखता है कि यार ये भागता रहता है, चलो एक दिन इसी को पकड़ के इसी को लूटते हैं, इसी से पैसे कमाते हैं। तो एक दिन उसने क्या किया, मुझे रोक दिया उसने मुझे। तो उसने मुझे रोका, उसने मुझसे पूछा कि यार तू डेली भागता है, तुझे एक काम देता हूँ, तू वो काम करेगा? तो मैंने कहा हाँ कर लूंगा। तो उसने मुझे बोला कि यार एक जगह है, तुझे वहां पे ना सिर्फ तुझे वहां पे 5 किलोमीटर भागना है, मैं ही हूँ। ठीक, अच्छा वो भी नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। तो उसने मुझे बोला कि 5 किलोमीटर भागना है, और तू जितने पैसे बोलेगा ना, तुझे मैं उतने पैसे दूंगा। अब बताओ मेरी सिचुएशन क्या होगी, कैसा लगेगा आपको? आपको कितना बड़ा बेवकूफ़ है यार, इसको पता भी नहीं है मैं डेली 10 किलोमीटर भागता हूँ और मुझे बेवकूफ़ 5 किलोमीटर भागने के लिए बोल रहा है। तो अब उसकी प्रायोरिटी क्या है? उसकी प्रायोरिटी है रनिंग, ठीक है। उसकी प्रायोरिटी क्या है कि उसको पता है कि ये रनिंग कर नहीं पाएगा, तो उसकी प्रायोरिटी क्या है, रनिंग। उसको लग रहा है कि रनिंग सुन के ना ये डर जाएगा। और आपकी जो प्रायोरिटी है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, रनिंग नहीं है। आपकी प्रायोरिटी क्या है, अरे यार तू जा बोलेगा वहां मैं भाग जाऊंगा, तू मुझे बता पैसे कितने देगा। मतलब जो उसकी प्रायोरिटी है ना, वो आपके लिए खेल है। लेकिन जो आपके लिए प्रायोरिटी है, वो सोच भी नहीं सकता उस चीज़ के लिए कि वो पैसे के लिए सोच भी रहा होगा। तो इस चीज़ के लिए अगर आप ज़्यादा ड्यूरेशन की प्रैक्टिस करते हो ना, कोई आपको बोले कि 5 मिनट का टेस्ट देना है, तो आप कहोगे कि यार कितना बच्चों वाला टेस्ट है। ये फायदा मिलता है आपको 15 मिनट का टेस्ट करने से, 20 मिनट का टेस्ट करने से, ठीक है। जब मैं 15 मिनट का कराऊंगा, तो आप यूपीटीपीएससी को जो भी करता होगा ना 15 मिनट का, उसको ये लगता होगा कितना बेकार टेस्ट है, मतलब 5 मिनट में ऐसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन जो सिर्फ 5 मिनट का टेस्ट देता है, उसने खाली टेस्ट ही टेस्ट दिए, उससे करवा लो उसकी 20 की स्पीड, 15 की स्पीड, क्योंकि उसको लगता है कि यही उसकी लास्ट एबिलिटी है। उसको पता ही नहीं है कि आगे की मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमेशा ज़्यादा की मेहनत करो, ताकि आपको छोटी चीज़ें लगने लगे जब आपको कम करने के लिए बोला जाए, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल विच यू नीड टू लिसन टू। तो ये दो चीज़ है कि भाई टेस्ट के पीछे मत भागो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा की प्रैक्टिस करो, ताकि कम का अगर टेस्ट हो तो आप आसानी से कर करो और आपके लिए लाइटली हो जाएगा। तो मिनिमम 15 मिनट की प्रैक्टिस करनी है आपको, चाहो तो 20 की कर सकते हो। लेकिन सर हमारा हाथ भी तो थक जाता है, उसको कौन तसल्ली देगा? 20 का करोगे तो ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन 15 में भी हो ही जाएगा आपको फायदा, ठीक है। ड्यूरेशन ऊपर का होना चाहिए। टेस्ट को कम भी दोगे तो भी चलेगा। पूरे दिन में आपको सिर्फ 3 टेस्ट देने हैं। 15 मिनट का 15 मिनट की प्रैक्टिस करनी है, 5 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट की प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है टाइपिंग बाबा पे ही करो, किसी पे भी कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भूल गया मैं, ठीक। तो किसी पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं टाइपिंग बाबा बोलता था वहीं पे प्रैक्टिस करनी। मुझे पता है आप बहुत प्यारे बच्चे हो और आप ढूंढोगे नहीं वेबसाइट, जब तक मैं आपको वेबसाइट का नाम नहीं बताऊंगा। और ऐसा पुराने वाले में हुआ था, पुराना वाला जो बैच था, आज तक किसी ने मुझे बताया नहीं। मैंने उनको बोला था कि कोई बात नहीं, टाइपिंग वाला छोड़ दो, आप दूसरी वेबसाइट ढूंढ लो। किसी बंदे ने एक वेबसाइट नहीं ढूंढी जो 20 मिनट का देता हो। और मैं ढूंढने बैठूँ ना, मुझे 50 वेबसाइट मिल गई थी, जब मैंने फिर भी किसी को नहीं बताई। मैंने कहा देखता हूँ कि कौन कुछ करेगा, किसी ने कुछ नहीं करा। तो मैंने एक वेबसाइट डिसाइड करी कि भाई मुझे इतना पता है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम रहता है सर्च करने का, तो मुझे पहली जो मिली वो मैंने आपको बता दूँ। तो 15 मिनट की प्रैक्टिस कहीं भी कर सकते हो। 5 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट की प्रैक्टिस, 5 मिनट का ब्रेक, अपना टेस्ट, 5 मिनट का ब्रेक, फिर अपना टेस्ट, बस खत्म। दोनों टेस्ट सेम नहीं होने चाहिए, दोनों प्रैक्टिस सेम नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ सेम नहीं करोगे आप। सर मेरी स्पीड जो मैंने पहली बार टेस्ट दिया था ना, एक सेकेंड, टाइम कितना? तो सर मैंने जो पहली बार टेस्ट दिया था, मेरी स्पीड थी 25 की, लेकिन वही टेस्ट मैंने दोबारा से दे दिया, मेरी 35 की स्पीड आ गई है सर। मेरी आपके सेशन लेते ही मेरी स्पीड बढ़ गई है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे सेशन लेने से आपकी स्पीड नहीं बढ़ी है, आपकी बेवकूफ़ी से आपकी स्पीड आपको ज़्यादा दिखा रहा है। तो एक टेस्ट को बार बार मत लगाओ, एक बार लगा दिया बस, उसको यूज एंड थ्रो करो, इतना काम करो। एक बार करो, इससे ज़्यादा नहीं करना। आनी होगी एक बार में आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी। अपने आप को पागल बनाने वाली बात है, बट इससे होगा क्या? अपने आप को पागल बनाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा।
जहाँ पे कल हो, अभी आज की जगह फिर कल परेशान हो जाओगे कि सर मेरी स्पीड नहीं आ रही, क्योंकि स्पीड थी नहीं ना, इसलिए नहीं आ रही है। स्पीड थी ही नहीं है आपकी। अब बात करते हैं हमारे प्रियजन दिल्ली पुलिस एससीएम के लिए। ठीक है, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो दिल्ली पुलिस एससीएम के लिए, तो सबसे पहले एरर की बात करते हैं कि एरर कितनी होनी चाहिए। ओके, यह सबसे अच्छी बात पता है कि आप सबको लगता तो है कि दिल्ली पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ कि 50 की स्पीड मांगी है, सबको पता है कि 50 की स्पीड मांगी है। क्या एरर? ठीक है, आप सबको ये तो पता है कि 50 की स्पीड मांगी है, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन आप सबको ये नहीं पता कि बैक स्पेस अलाउड है, तो मुश्किल तो नहीं है भाई, दिल्ली पुलिस ऐसी है, मुझे तो नहीं लगता मुश्किल है। ठीक है, अगर आप उसको कंट्रोल कर लो, एरर को कंट्रोल कर लो, और बैक स्पेस तो दे ही रखा है यार, ठीक कर लो उसको। ठीक है, तो सबसे पहले एक सबसे बड़ा सजेशन तो मैं कल ही देना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि इतना टाइप कौन करेगा, और क्या पता कि मैं टाइप कर लूँ कोई पढ़े ना मैसेज को। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बोल ही लूँ उस चीज़ को। तो सजेशन ये जो है मेनली तो है वैसे गौरव के लिए, लेकिन आप सबको इंक्लूड कर सकते हो कि आपको ना भाई सबसे पहले तो पास होना है हर एक टेस्ट में, जो कि आप हो सकते हो। आप ये मत सोचो कि आपकी मार्क्स कितने आ रहे हैं, भूल जाओ सब कुछ। मुझे नहीं चाहिए पूरे 50 मार्क्स, मुझे नहीं चाहिए 40 मार्क्स, 25 मार्क्स, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरा काम है कि मैं पहले तो हर टेस्ट में पास हो जाऊं, ये काम है मेरा। मैं देख रहा हूँ कि आपकी ग्रॉस बिल्कुल हवा में जाती है और वो नेट नीचे पड़ी होती है, क्या फायदा उसका? भाई पहले दोनों को सेम तो कर लो। अरे सेम नहीं कर पा रहे, आसपास तो करो कि 2 का गैप दिखे, 3 का गैप दिखे, समझ में आ रहा है। लेकिन आपकी उधर जा रही है, इधर जा रही है, सर मेरी ग्रॉस तो आ जाती है, नेट नहीं आ पाती। आप नेट ग्रॉस के पीछे भाग क्यों रहे हो? नेट के पीछे भागो ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करना है, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट वाले हो या फिर दिल्ली पुलिस एससीएम, सबसे पहले तो हमें पास होना है। बाद में आएगी हमारी स्पीड कितनी चाहिए, मार्क्स कितने चाहिए, ये काम। और पास होना तो यार, जब मैंने आपके मुंह से सुना था गौरव, तुम आपने मुझे बोला कि 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा 30 वर्ड पर मिनट में पास भी नहीं हो पा रहे हो आप, हाउ इज इट पॉसिबल? तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी आप कर रहे हो, आपको खुद नहीं पता। ठीक है, तो इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा, डू नॉट चेज द रॉन्ग थिंग, जस्ट चेज द राइट थिंग विच इज द रिक्वायरमेंट, द मिनिमम रिक्वायरमेंट विच इज 30 वर्ड पर मिनट। और मुझे लगता है यहाँ पे कोई नहीं है जो पास नहीं कर पाएगा। मैं देख रहा हूँ कि आपको छोड़ के सारे पास कर पा रहे हैं, लेकिन आप पास नहीं कर पाए क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट ही अलग है, आप अलग ही दिशा में जा रहे हो। ठीक है, तो बहुत ईजी, ये बात को समझो, 30 कोई भी ला सकता है, कोई भी ला सकता है। ऊपर से और बहुत अच्छी अच्छी बात है उसमें। सबसे पहले अच्छी बात है कि बैक स्पेस अलाउड है। दूसरी अच्छी बात है, क्या बोल रहा था मैं, की स्ट्रोक्स के अकॉर्डिंग, की स्ट्रोक है भाई उसमें, की स्ट्रोक, और क्या चाहिए भाई उसमें? फिर भी आप पास नहीं हो पा रहे, सोचो। मुझे बताओ कि 10 टेस्ट अगर आप लगाओ तो कितने में पास हो सकते हो, आपको क्या लगता है? सोचो, सिर्फ पास होने की बात हो रही है अभी, सर 50 की तो बात ही नहीं होती। और आपने मुझे ज्वाइन किया था कि आपने कहा था कि सर मुझे 50 लाने हैं, 50। अरे पहले पास तो हो जाओ, पास नहीं हो पा रहे सिर्फ। क्यों? क्योंकि हम दिमाग से टाइपिंग कर रहे हैं, हम चल ही नहीं रहे उसके अकॉर्डिंग कि हमें सिर्फ पास होना नहीं, हमें तो पैसेज कंप्लीट करना है, हमें 50 की स्पीड चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट। छोटी छोटी भाई, ऐसे चला जाता है, ऐसे ऐसे तो मजा आता है चलने में। अब ऐसे छलांग मारोगे तो गिरोगे ही ना। तो ये है, आई होप दैट आई, ओके, पहले मैं मिनिमम और मैक्सिमम बता देता हूँ कि अगर दिल्ली पुलिस एससीएम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मिनिमम आपकी होनी चाहिए 35। 35 मतलब पास होने की बता रहे हैं सिर्फ। पहले तो पास हो जाओ भाई सब में, कुछ भी हो जाए। सर शोर था, 50 लोग बैठे थे, 100 लोग बैठे थे, सर अकेला बैठा था, मैं पास था। आप मुझे फेलियर नहीं बोल सकते, क्योंकि 30 की स्पीड मांगी, मैं 35 ले आया बस। उसके बाद मुझसे बात करो। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको लेके कितनी जानी चाहिए। ठीक है, 50 की आपको मिनिमम लेके जानी है, और 55 की, और क्या ही करो। ठीक है, बट मैं तो आपको कहूँगा ना 50 चाहिए ना 55 चाहिए, मुझे 35 चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे 50 चाहिए। 50 भी क्यों चाहिए, 35 के बाद मुझे 40 चाहिए ना भाई, 50 कहाँ से आ गई बीच में? मुझे 35 चाहिए, मुझे 40 चाहिए, मुझे 45 चाहिए, मुझे 50 चाहिए। जब मेरी 50 आने लगे तो मुझे 55 चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो धीरे 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 करके चीज़ें हासिल होती है। छोटी खुशियों को आप वैल्यू दोगे तो आपको बड़ी खुशी अच्छी लगेगी। लेकिन अगर खाली बड़ी खुशी को वैल्यू देते रहोगे ना, जिंदगी भर रोते रहोगे कि खुशी नहीं आई मेरी लाइफ में। अबे आई थी, आपने ली नहीं खुशी। ठीक है, ये है बात। तो ये
खाली टाइपिंग का लेसन नहीं देता आपको, शायद मेरी बातों से कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये टाइपिंग का लेसन तो बिल्कुल नहीं था, ये जिंदगी का लेसन था। ये आपको लग रहा होगा कि उसका लेसन है, तो नहीं है। ये लोग पता है कब समझ पाते हैं मेरी बातों को, जब बैच खत्म हो जाता है ना, जब पेपर खत्म हो जाता है तब समझ पाते हैं। ठीक है, तो इट विल गिव यू पॉजिटिविटी इफ यू टेक इट पॉजिटिव। अब आप अनम्यूट कर सकते हो, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। एरर आपकी 10 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और बैक स्पेस का काउंट है 10 मिनट का है ना, 70 से कम होना चाहिए। यही है आपकी रिक्वायरमेंट। कोई भी अनम्यूट कर सकता सर है। सर ऐसा लेसन एक हफ्ते में एक बार दे दिया करो प्लीज। मैं मुंह थक गया यार, मेरा भूख लग रही है। सर हफ्ते में एक बार उतना ये काफी है। ये सिर्फ मेरे ना बॉम्बे हाई कोर्ट वालों के लिए, आप सबको दे दिया, लेकिन मैं चाहता था खाली वही जुड़े, क्योंकि मैं ना सुन सुन के कि 1 महीने में हो पाएगा हो पाएगा, अरे हो चुका है आपका। आप गलत दिशा में जा रहे हो, आप नेगेटिव हो रहे हो, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत है। पास होने की एक्सपेक्टेशन क्यों होना है पास आपको? एक और स्टोरी बता दो भाई। आप सबको पता है ना मैं फेलियर हूँ, मैंने बताई है अपनी स्टोरी? नहीं। नहीं बताई ना? आपने रिकॉर्डिंग नहीं सुनते हो ना, अच्छा। वही स्टोरी आधी अधूरी रह गई है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे सिर्फ एक शख्स है जिसको पता है अच्छी तरह, वो है आरती भारद्वाज। और किसी को नहीं पता। आरती को भी नहीं पता? उस टाइम में इतना बोलता नहीं था क्या? अच्छा बोलता था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं एक और लास्ट चीज़ जो आपको शायद और मोटिवेट होने में हेल्प करे, वो है कि आपको लग रहा होगा कि सर आप कितने, ओके, कि कितने सक्सेसफुल आदमी हो, क्या हो, सुन के ऐसा लगता है कि आप इतने खुश रहते हो, आप इतने पॉजिटिव रहते हो, आप इतने मोटिवेटेड रहते हो। तो पहले तो मैं बता दूं, मुझे मोटिवेशन के लिए कोई वीडियो की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, किसी पर्सन की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आप इंस्टा पे सर्च करोगे मोटिवेशन वाली वीडियो, 10 के बाद 1 आएगी तो आप मोटिवेट होगे। फिर आप सुबह सो के उठोगे, आपको पता चलेगा यार नॉर्मल लाइफ है, जीते हैं। फिर आप दोबारा से स्क्रॉल करोगे, फिर एक मोटिवेशन की वीडियो आएगी, फिर आप मोटिवेट होगे। तो किसी पर्सन के बोलने पे मोटिवेट मत हो, किसी चीज़ के, जैसे कोई वीडियो चल रही है उससे मोटिवेट मत हो, अपने आप को मोटिवेट करो भाई। ढीठ बनना पड़ेगा आपको, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ना, तो आपको उसके लिए ढीठ बनना पड़ेगा। आपको कोई एक बार मोटिवेट करेगा, 2 बार मोटिवेट करेगा, तीसरी बार बोलेगा अबे छोड़े उसको, करना ही नहीं है, क्यों करें आप? ठीक है, सर उसका मन ही नहीं था, तो मैं कितने बार बोलता मैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आप किसी के भरोसे मत रहो। आपकी लाइफ है, आपको पता है कि आप कितना झेल रहे हो। जैसे मुझे एक लड़के ने बताया था, क्या नाम था उसका, हाँ, मैं नाम नहीं बता सकता सॉरी, लेकिन शायद वो सुन जाए, रिकॉर्डिंग डालूंगा तो शायद वो सुने तो वो समझ जाए, उसी की बात हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा था कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? उसका घर जो है उसमें शायद पेंट नहीं है, सिर्फ ईट ही ईट है, मतलब घर है लेकिन ईट ही ईट है। मैंने पेंट नहीं देखा, शायद पेंट नहीं है मेरे ख्याल से, या मैंने नहीं देखा। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी मतलब क्यों करना चाहता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन? तो उसने मुझे सीधा आंसर दिया कि सर मेरे पापा जो है ना, वो दिन रात मेहनत करते हैं, मुझसे नहीं देखा जाता। तो मुझे सुन के अभी भी रोना ही आ रहा है, बट कोई बात नहीं। एक सेकेंड। ठीक है, तो उसने मुझे ये बात बोली। तो उसकी, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपकी जो हालत है सिर्फ आप ही जानते हो। आपको क्यों करनी है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, आप ही जानते हो। सामने वाला नहीं जानता, वो आपको कभी मोटिवेट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था, मतलब इससे पहले वाला बैच था ना, तो उनका यूपी ट्रिपल एस सी था, तो यूपी ट्रिपल एस सी ईजी होता है, उनकी वो जो स्पीड आती है ना वो भी जल्दी आ जाती है, क्योंकि मेरी चीज़ें उनको पता चलती है, तो इनकी स्पीड जल्दी से बढ़ जाती है। तो मैंने 3-4 लोगों से बोला, मैंने कहा आपकी स्पीड इतनी जल्दी बढ़ गई है और आप इतने मोटिवेटेड भी हो, और आपको अच्छा भी लग रहा है मेरा बैच, तो आप क्यों ना किसी को रेफर करो। मैंने ऐसा बोला 3-4 लोगों को। तो उसने मुझे पता है क्या आंसर दिया, कि सर मैं नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि आपको अच्छा नहीं लगता क्या मेरा बैच? तो उसने मुझे बोला कि सर अच्छा तो लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी और की भी मतलब स्पीड बढ़े। तो ये सुन के ना मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा मतलब मैं इतने लोगों के बारे में सोच रहा हूँ और आप सब एक दूसरे के बारे में भी नहीं सोच सकते? कह रहा सर कंपटीशन बढ़ेगा, फिर क्या पता कल को वो मेरी जॉब ले ले। मैंने, मुझे बहुत अजीब लगा ये सुन के, मतलब इतना नेगेटिव थॉट कैसे हो सकता है भाई? उसकी अपनी मेहनत है, क्या पता वो मेहनत ही ना कर पाए उतनी। ठीक है, तो मेरा मानना तो ये ऐसा है नहीं। ठीक है, आप सबको लगता होगा बट मुझे तो नहीं लगता। तो मैं अपनी स्टोरी बता रहा था कि ये था कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो पहला स्टेज था रिटर्न,
और उसमें मांगा था हमेशा की तरह 50% लाने थे मार्क्स सिर्फ, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए, नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए। तो टेस्ट दिया मैंने, पेपर दिया। मैं तो मैं जो प्रिपरेशन कर रहा था ना वो बहुत पहले कर रहा था। उसके बाद अचानक से मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम आया, तो मैंने कहा कोई नहीं, भर देते ऐसे ही। देखा मैंने सिलेबस वगैरह सही लगा, पढ़ा तो नहीं, क्योंकि मेरा जब प्राइवेट में जब घुस जाते हो ना उसके बाद मन नहीं करता कुछ करने का। वैल्यू पता चलती है लेकिन मन नहीं करता करने का। तो मेरा तो मन नहीं करा। तो पेपर आया, मैंने कहा कोई नहीं, दे देंगे आराम से। दे के गया तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कोई नहीं, 50% तो आ ही जाएंगे, इतना तो तुक्का मार ही लूंगा कि 50% आ जाए। तो पेपर दे दिया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये हो जाएगा एग्ज़ाम। उसके बाद था नेक्स्ट जो था वो टाइपिंग के ऊपर था। तो मैंने कहा टाइपिंग के लिए क्या ही करना है, मुझे कुछ नहीं करना उससे, ठीक है, उसको मैंने इग्नोर मार दिया था टाइपिंग को। 35 की स्पीड मांगी तो कोई भी ला सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज थी, वो थी अ, क्या बोलते हैं यार, इंटरव्यू। ठीक है, तो मैंने इंटरव्यू के बैच ज्वाइन कर लिया था। सब सही चल रहा था मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं सोच हर दिन यही सोच रहा था कि कैसे मैं अपने प्राइवेट जॉब में करता था कि किस तरह से सुनाने की तैयारी में ना स्पीच तैयार कर रहा था कि कैसे अपने प्राइवेट जॉब वालों को सुनाऊं, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था उस टाइम। मैं चाह रहा था कि गवर्नमेंट जॉब को लात मार सॉरी प्राइवेट को लात मारूं और गवर्नमेंट जॉब में घुस जाऊं। सारे सब कुछ सेट था, मेंटली मैं सब कुछ सेट हो चुका था, मतलब मेरी जॉब लग चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। सब कुछ डिसाइड था, मैंने स्पीच भी तैयार कर ली थी, सब कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ, जब रिजल्ट आया, नहीं मैं पहले टाइपिंग का बताता हूँ। जब मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया ना, मतलब मैंने 5 साल बाद दिया था, उससे 5 साल पहले जो मैंने करता था उससे पहले टाइपिंग करता, वो टाइपिंग क्या ही करता था, गाने टाइप करता था। मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है, मैं 24 घंटे सुन सकता हूँ। तो मैं क्या करता था, मैं गाने को टाइप करता था नोट पैड पे, बस इतना काम करता था। मैंने कभी इतनी टाइपिंग नहीं करी जितना आप सब करते हो ना, इतनी मैंने कभी कर दी होती तो मेरी शायद 100 की स्पीड तो 100% होती। लेकिन मैंने कभी इतने ध्यान ही नहीं दिया। मेरा तो टारगेट था कि मुझे 40 की स्पीड चाहिए, और मैं इतनी मेहनत करता था ना पहले। मैंने मतलब जो भी गाने लिखता था, उसके बाद जब टेस्ट देता तो मेरी स्पीड 33 से ऊपर कभी आई नहीं, जिंदगी में नहीं आई मेरी स्पीड। मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन नहीं आई। तो मैंने तो हार मान ली। मुझे लगता था ये सारे फेक लोग हैं जो 40 की स्पीड के ऊपर जाते हैं, मुझे लगा इससे स्पीड उससे ऊपर होती नहीं है। तो मैंने जब 5 साल बाद टाइपिंग करी सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो मैंने पहला टेस्ट लगाया, तो मैं उसमें डिस्qualified था। वो मेरा पहला टेस्ट था जिसमें डिस्qualified था मैं। तो मैंने देखा यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मैंने लाइटली ले लिया टाइपिंग टेस्ट को, मैं तो इसमें भी लुढ़क जाऊंगा। तो फिर मैंने देखा, मैंने पहले इसको थोड़ा सा मतलब देखा कि किस वजह से मैं डिस्qualify हूँ। तो मैंने उधर देखा कि उसमें रिक्वायरमेंट थी कि 97% चाहिए थे आपको एक्यूरेसी पास होने के लिए। और मेरी जो थे उस टाइम मुझे पता नहीं था एक्यूरेसी क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था, जीरो था मैं बिल्कुल भी। तो मेरी जो एक्यूरेसी थी वो 94% थी, यही रहती थी 94 95, इससे ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या वैल्यू है इसकी। मुझे तो ये पता था कि मुझे स्पीड चाहिए कैसी भी करके 50 की स्पीड, 50 छोड़ो 40 ही चाहिए थी। तो नहीं आई मेरी। तो मैंने कहा क्यों ना, अगर जो फेल हुआ हूँ मैं एक्यूरेसी की वजह से हो, तो मैंने कहा क्यों ना एक्यूरेसी को ही हम अपनी ताकत बना ले। तो मैंने क्या किया, खाली एक्यूरेसी पे काम किया, बैक स्पेस पे काम किया, और 10 दिन के अंदर मैंने उस स्पीड को कर दिया 50 की स्पीड कर दी। मतलब सीधा 35 की थी जो 5 साल पहले टाइपिंग करी थी, लेकिन मैंने इस 10 दिन में अपनी स्पीड 35 से लेके 50 तक कर दी थी। और मेरा जो टारगेट था, मेरा यही टारगेट था कि मुझे बैक स्पेस कम से कम दबाना है, मतलब 60 से कम दबाना है, ये था मेरा टारगेट। और मेरी जो एरर थी, मेरे तो एरर यही रहती थी कि मैक्सिमम हो तो एक या दो, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना हो, क्योंकि बैक स्पेस अलाउड होता है, सब कुछ होता है। तो मैंने 15 दिन यही काम किया मैंने इसके ऊपर। उसके बाद मुझे पता चला कि कितना इजी है टाइपिंग की स्पीड बढ़ाना। खाली आप एक्यूरेसी के पीछे भागो, स्पीड खुद ही आ रही है, तो क्यों करना। उसके बाद मैंने 10 दिन और मेहनत करी, और मुझे पता चला कि यार 60 की स्पीड भी आ रही है। तो मेरी 66 स्पीड आई थी लास्ट। मैंने कहा 66 से आगे क्या महारत हासिल करनी है। नॉर्मल हो चुकी थी 63 65 66, ये नॉर्मल हो चुकी थी। तो मैंने कहा अब तो कंप्लीट है। मैंने 10 दिन 15 दिन टाइपिंग करी, छोड़ दी। लेकिन जब रिजल्ट आया फर्स्ट स्टेज का, तो मैं फेल हो चुका था। रिजल्ट आया उसमें फेलियर लिखा था, तो फेल हो चुका था। तो मैंने कहा यार अब तो खत्म हो गया सब मेरा। जो फीस तैयार करी थी वो वेस्ट जा चुकी है। जो मैंने सब सोच रखा था गवर्नमेंट जॉब A to Z सब खत्म हो चुका था। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, जैसे आप सबके पास होते हैं, या तो मैं हार मान के बैठ जाऊं और ये बोलूं कि यार मेरी किस्मत बहुत खराब है। यही तो करते हो ना आप सारे, सर मेरी किस्मत बहुत खराब है, मैंने 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरी जॉब नहीं लग रही, किस्मत खराब है। तो मेरे पास भी ऑप्शन था ये करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं करा। तो एक दिन क्या हुआ, एक लड़की ने मैसेज किया कि सर मेरी ना
मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी और मैं सिर्फ एक ही ग्रुप में था, सुप्रीम कोर्ट वाले में। तो उसने मुझे बोला, मुझे क्या बोला, उसने ग्रुप में डाला था कि सर मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही। सर क्या मतलब, उसने मैसेज डाला था मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही। तो मैंने उसका रिजल्ट देखा, एनालाइज किया, और मैंने बोला कि बेटा ये काम कर लो, आपकी स्पीड 2 मिनट में बढ़ जाएगी। तो उसने उस चीज़ पे काम करा और 2 मिनट में उसकी स्पीड बढ़ गई। खाली उस चीज़ पे काम करा उसने। तो उसने मुझे ना पर्सनली मैसेज किया, कह रहे कि सर आप पढ़ाते हो क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है यार। कह रहा आपने बिल्कुल ऐसा सजेशन दिया कि मैं मतलब 10-15 दिन से मेहनत कर रही हूँ, पूरे दिन टाइपिंग करूँ, मेरी स्पीड नहीं बढ़ी, आपने 2 मिनट में सजेशन दिया और मेरी स्पीड बढ़ गई। मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, आपका बैक स्पेस ही इतना है, आप उस पर ध्यान दे देते तो ऐसे हो जाता। तो उसने मुझे थैंक यू वगैरह बोला, तो मेरे को ना उसकी खुशी देख के ना मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा ये लड़की मतलब इतना खुश हो रही है, इतना मतलब उसने बहुत ज़्यादा तारीफ करी उसने मेरी। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैंने कहा कोई भी सजेशन चाहिए हो आप मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगा। तो उसने मुझे बोला कि सजेशन क्यों सर, आप मुझे ना टाइपिंग सिखा दो। मैंने कहा यार सिखाता तो नहीं हूँ, बट आप बोलोगे तो सिखा दूंगा। मैंने उसको सिखाया और 10 दिन में उसका सारा काम हो गया, जो इतने दिन से लगी थी 10 दिन में मैंने उसका सारा काम खत्म कर दिया। तो उसने मुझे सजेशन दिया कि सर आप पढ़ाते क्यों नहीं हो। मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने कहा कोई नहीं यार पढ़ा देंगे। मैंने स्टार्ट किया, एक की खुशी देखी, दूसरी की खुशी देखी, तीसरी की खुशी देखी, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सामने वाला खुश हो रहा है। और उस टाइम मैं फ्री में ही हेल्प करता था, ये जो चार्जेस लेता हूँ मैं उस टाइम नहीं लेता था, मैं फ्री में हेल्प करता था। क्योंकि मेरा था कि मुझे हेल्प करनी है, मैं हेल्प के लिए, मेरे घर में सारा पूरा खानदान पागल है हेल्प के लिए, मैं ही नहीं हूँ ऐसा, मेरा पूरा खानदान ही ऐसा है। ठीक है। तो मैंने हेल्प करी सबकी, तो मुझे धीरे धीरे करके मुझे एक की खुशी देखी, दूसरी की खुशी देखी, ऐसे देखते देखते ना मेरे को अच्छा लगने लगा सामने वाले को। तो ऐसे करते करते ना मेरा गुस्सा शांत हो गया। तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत शांत हुआ। गुस्सा तो मेरे अंदर बहुत है, आज भी है गुस्सा। तो उस गुस्से को मैंने कैसे यूज़ किया, पहले वाले तरीके से यूज़ नहीं किया कि मैंने अपने आप को कोसा, ये किया वो किया, कुछ नहीं करा। मैंने दूसरा मेथड यूज़ करा, वो था कि अपना गुस्सा मैंने ये किया कि मुझे कैसे भी करके ना सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास करा दे। मैंने इतने बच्चे पकड़े ना उस टाइम सुप्रीम कोर्ट पे, मतलब इतने सारे ग्रुप थे उस टाइम। हर ग्रुप में जा जाके इतने सजेशन दिए, इतने सजेशन दिए, मुझे बहुत मशहूर हो गया था उस टाइम, बहुत ज़्यादा। हर सुप्रीम कोर्ट वाले में मुझे जानते हैं, कभी भी पूछ लेना, सब मुझे जानते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले टाइम पे। तो बट मुझे ना सोचना पड़ता था कि सबके ग्रुप में जा जाके हेल्प के लिए, तो थोड़ा अजीब लगता था। मैंने कहा ऐसे तो ऐसा हो गया कि किसी से भीख मांगना, क्योंकि पहले एडमिन से बात करो कि भाई मैं हेल्प कर सकता हूँ ये या वो, बहुत अजीब लगता था। तो मैंने कहा क्यों ना अपना ही ग्रुप बनाऊं। ये मत पूछो यार, ये सब मत पूछो डिटेलिंग। तो तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ही ग्रुप बनाऊं, तो मैंने अपना ग्रुप बनाया और फ्री में सबको सजेशन दिया। उस लोग, और उस टाइम 1,000 जुड़े, 2,000, बहुत सारे लोग जुड़ गए थे। यूट्यूब पे इतने लोग हो गए थे, यहाँ पे इतने लोग हो गए थे, सब फ्री के थे, कोई किसी से 1 रुपये नहीं लेता था। क्योंकि मेरा गुस्सा इतना था कि मेरे को कुछ चीज दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा एक ही गुस्सा था कि बेटा मुझे तो पास नहीं करा, अब तुझे करने पड़ेंगे बहुत सारे लोग पास, अब ये है गुस्सा। तो मैंने बहुत लोगों को करवाया। तो सबको सजेशन, एक एक सजेशन देता था, उसका काम, उसके बाद वो लौट के कोई भी नहीं आता था। एक सजेशन दिया, उसका काम वहीं पे खत्म हो जाता, उसके बाद दूसरी बार किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी। तो मेरे, तो ये सब हुआ। उसके बाद मेरा गुस्सा धीरे धीरे शांत हुआ, पूरा खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे आज भी गुस्सा आता है। तो उसी गुस्से के चक्कर में मैं अपना 100% देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी 100% दो, क्योंकि मेरी तरफ से तो कमी नहीं मिलने वाली। मेरा जो गुस्सा थोड़ा अलग टाइप का है, मैं सही जगह गुस्सा उतारता हूँ, जिससे सामने वाले को फायदा हो। ठीक है। तो ये सजेशन है, इस स्टोरी से ये पता चलता है कि गुस्सा करना कर सकते हो, लेकिन उस चीज पे मत करो जिससे आपको लॉस हो, उस चीज से करो जिससे सामने वाले को फायदा हो। ठीक है। तो दिस, ये मेरी स्टोरी थी। आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट। ओके, सो नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। तो ये सेशन मिलेगा ना लाइक ऐसा रिकॉर्डिंग में? पहली बार रिकॉर्ड किया, पता है मैंने बहुत कोशिश करी है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैव थैंक यू रिकॉर्डेड। सर, काम हो गया मेरा तो। ठीक है। तो स्पीड जो बढ़ती है खाली प्रैक्टिस से नहीं बढ़ती है। और मैंने बहुत लोगों को, आप मानोगे नहीं, जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था ना, कम से कम मतलब जितने भी लोग अभी तक, जितने मेरे यूट्यूब पे दिख रहे हैं ना, सारे के सारे नेगेटिव थे। जितने मेरे टेलीग्राम पे दिख रहे हैं ना, सारे के सारे नेगेटिव थे। सबको मैंने कर करके पॉजिटिव कर दिया। तो मैंने एक से पूछा एक बार, मैंने कहा आप ग्रुप क्यों नहीं छोड़ रहे, आपको तो एग्जाम भी हो गया। कह रहा सर मुझे अच्छा लगता है इस ग्रुप में। मैंने कहा यार ये क्या यार, इसमें क्या अच्छा लगता है। तो ये बात है। अब मेरा यही है, मेरा जो टारगेट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कोर्स क्यों स्टार्ट किया है।
ये अगर मैं किसी को बताता हूँ ना कि इतनी फीस है अब, तो मुझे जब ये कोर्स खत्म होता है ना तो सामने वाला एक सजेशन जरूर दे के जाता है, कोई भी स्टूडेंट हो कि सर जो आप ये फीस लेते हो ना बहुत कम है। ये सारे स्टूडेंट मुझे दे के जरूर जाते हैं सजेशन कि सर आप जिस हिसाब से आप मेहनत करते हो ना उस हिसाब से कोई भी नहीं करता है, और ये जो फीस है बहुत कम है। ये मैं खुद नहीं बोलता है, सामने वाले बोलता है, तो मैं ये लाइन चिपका देता हूँ उसके बाद ठीक है। तो ये फीस बहुत कम है। ये फीस के लिए तो मैंने बिल्कुल नहीं करा, क्योंकि अगर मैं इस कोर्स की फीस 1,000 रुपये भी रखूँ ना तो भी लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको पता है उनको रिजल्ट मिलना है, सब कुछ होने वाला है। लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो पैसे तो चाहिए, ऑब्वियसली बात है, तो उसके लिए मुझे लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है इसका रीज़न भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने फ्री में हेल्प करी तो मुझे पता है वैल्यू नहीं मिलती। आप कितनों की कर सकते हो, आपको एक से मिलेगी, दो से मिलेगी, लेकिन आपको वैल्यू पूरी नहीं मिलेगी। अब आपको वैल्यू चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा, और वो है अमाउंट। जस्ट एक अमाउंट रखो और सामने वाला वैल्यू भी करेगा, और जब उसको लगेगा कि पैसे गए हैं तो भाई फिर तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ये मजबूरी है। वरना मेरा कभी मन नहीं था पैसे लेने का, बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने सबकी फ्री में हेल्प करी, और मैं चाहता तो आज भी हेल्प कर सकता था, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो। ठीक है। मैं फ्री फ्री गूगल मीट अरेंज करता तो देखता था कि 1,000 में से 2 लोग आ रहे हैं भाई। क्यों? क्योंकि फीस नहीं है, क्योंकि फ्री की है, फ्री की एडवाइस है। लेकिन जो आता था वो इतना खुश होके जाता था। उससे तो आप, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता था कि खाली एक एक सेशन ले लो मेरे से, सिर्फ एक सेशन, मुझे नहीं चाहिए 10 सेशन, खाली एक सेशन लो और आपका काम हो जाएगा। जो आता था उसका काम हो जाता था, जो नहीं आता था उसको ये लगता था कि क्या ही बता लेगा ये। तो एक बार एक ऐसी चीज हुई है, आप सुनना चाहो तो सुन सकते हैं, एक और स्टोरी जो मैं सोच रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा था, हो ही जाए। तो एक बार की बात है, मेरे ग्रुप में एक लड़की थी, आई होप वो ना सुने इस रिकॉर्डिंग को। तो उसने ना ग्रुप में मैसेज कर दिया। मैं ना डेली डेली का डेली ये होता था, क्योंकि मेरा इतना गुस्सा भर गया था, तो मैं चाहता था कि फ्री गूगल मीट अरेंज करूं और सबको सजेशन दूं और पास हो जाए। तो मैं ऐसे ही बोलता था, डेली डेली हमेशा गूगल मीट का लिंक शेयर कर देता था अपने ग्रुप में, अपने ग्रुप की बात बता रहा हूँ। तो एक लड़की ने ना बहुत गुस्से में आ गई, उसने ग्रुप में मैसेज कर दिया कि सर ये क्या डेली डेली ग्रुप का लिंक शेयर करते रहते हो, ऐसा क्या बताने वाले, मुझे बताओ। ऐसा क्या कर लोगे आप एक सेशन में? मैं 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा उसमें, बहुत बहुत सुनाया मुझे मेरे ग्रुप में तो मुझे तो बहुत अजीब लगा, मैंने कहा मेरे ग्रुप में सुना दिया किसी ने मुझे बहुत अजीब लगा। तो मैंने उससे बोला कि आपको क्या लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा? तो कह रही सर ऐसे थोड़ी ना है कि आप, हम ऑफलाइन तो हमसे कुछ हो नहीं रहा है, और ऑनलाइन आप ऐसा क्या बता रहे हो, खाली एक सेशन में आप बोलते हो खाली एक सेशन ले लो। तो मैंने कहा कि अब लेके तो देखो एक सेशन। तो उसने बोला चलो ठीक है सर, आज आप इतने आप बोल ही रहे हो तो आज आप ले लेते हो सेशन, देखती हूँ आप क्या ही कर लोगे। तो एक सेशन लिया उसने मुझे, मुश्किल से 10 मिनट उसने मेरी बातें सुनी, सिर्फ 10 मिनट। और 10 मिनट के बाद उसने मुझे एक बात बोली कि सर ये सेशन कैसे बाय करेंगे मुझे बता दो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही सर ये सारी बातें तो मैंने कभी सुनी नहीं, टाइपिंग में ये सारी चीजें भी होती है, मुझे तो लगता था कि खाली प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। तो वही द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि प्रैक्टिस से टाइपिंग की स्पीड बढ़ती है। मैं ही नहीं कह रहा प्रैक्टिस नहीं चाहिए, बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं इस कोर्स का, कहते हैं कि सर आपके तो प्रैक्टिस नहीं चाहिए। मैंने कभी नहीं बोला प्रैक्टिस नहीं चाहिए। मैंने कहा कि जितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उससे कम चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है। तो प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ती है, बेशक बढ़ती है, लेकिन अगर आपके पास रूल है और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको शायद 50% आपको मेहनत करनी पड़े। तो मेरा भी एक ही मोटिव है जो मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है, कि मुझे पूरी दुनिया का नंबर 1 ऑनलाइन टाइपिंग ट्यूटर बनना है। जो कि मेरे घर वाले पहले बोलते थे कि क्या टाइपिंग ट्यूटर का मतलब क्या है क्या ही हो जाएगा उससे। लेकिन सपना है तो सपना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। ठीक है, तो यही मेरा सपना, दुनिया का पहला ऑनलाइन टाइपिंग ट्यूटर। ओके। अच्छा आरती आप बोल रहे हो, ओके, मेरा नाम नहीं पता तो यही था यार। हमारे पास 5 मिनट है, अगर आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। आई स्पीक इन द सेशन राइट नाउ। अनम्यूट कर सकते हो अभी? अब नहीं कर सकते, अभी ऑप्शन नहीं है। कर सकते हैं। सॉरी, यही है, और कोई स्टोरी नहीं है। करें एंड सेशन? नींद तो नहीं आनी? पूजा भट्ट कर, सॉरी पूजा पंत सर नींद नहीं आ रही, ट्रैवल करके आई थी अरे, जस्ट। आते ही क्लास लिए मैंने ओ, तो मैं बहुत ज्यादा आते टायर्ड फील कर रही थी। आते ही बोर तो कर मैं दिया मैंने आपको, है ना? आते ही मेरा लैपटॉप खोला और क्लास। मैं कह रहा हूँ आते ही बोर कर दिया आपको। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है।
ठीक है, चलो फिर we are ending the session. Thank you for joining it. I hope that you have learned something from this session. Yeah, sir. Thank you so much, sir. Okay. So thank you, sir. Thank you, sir.